11 दिसंबर 1931 मध्य भारत में एक आम इंसान भगवान आचार्य रजनीश यानी ओशो कैसे बना। जो व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश करता है वह व्यक्ति अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता। एक कोट बीच में बहुत आता है, आप भी आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि ओशो अमीर लोगों के गुरु हैं। क्या ये चीज सही है या नहीं? ओशो कहते हैं कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। हम जिसको आस्तिक कहते हैं वह मानता है कि ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है। ये ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी। अमेरिका में भी जो वहाँ पे आश्रम बनाया गया, $5.5 मिलियन का वो एक प्रोजेक्ट था। तो सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं वो गाड़ियों का क्या हुआ। स्वयं रोल्स रॉयस कंपनी का मालिक रजनीशपुरम ओरेगन आया था देखने के लिए। एक किस्सा जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ओशो की पूरी जर्नी में मैंने पढ़ा। माँ आनंद शीला का नाम, उन्होंने अपनी किताब डोंट किल हिम में भी एक किस्सा बताया। शीला ने वायर टैपिंग करवाई थी। घर घर में जगह जगह छुपे हुए माइक्रोफोन लगे हैं। ओशो को कहा जाता था सेक्स गुरु। ओशो सेक्स को किस तरह से समझते हैं? देखिए, सेक्स एक सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक जीवन ऊर्जा है। जब ओशो ने अपना शरीर छोड़ा तब वहां पे लिखा था ओशो ना तो कभी उनका जन्म हुआ ना ही वो कभी गए। स्वामी जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज पहली बार मैं इस आश्रम में आया और आकर एक ऊर्जा फील हो रही है, एक एनर्जी फील हो रही है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस आश्रम में इस ऊर्जा का क्या वजह क्या है? देखिए राघव जी, हमारी जो जीवन ऊर्जा है सामान्यतः वह प्रसुप्त रहती है, सोई हुई रहती है। और जहाँ पर साधना होती है, लोग जागरण का प्रयास करते हैं, वह जीवन शक्ति जाग जाती है। तो निश्चित रूप से जहाँ भी आप किसी साधना स्थल में जाएंगे, जहाँ लोग ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ पाएंगे कि अलग प्रकार का एनर्जी का वातावरण है। जैसे हवा में पॉल्यूशन होता है ना, ऐसे ही एक एनर्जी पॉल्यूशन भी होता है। जहाँ लोग क्रोध कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, शत्रुता है, ईर्ष्या है, अहंकार है, जैसा कि सामान्यतः समाज में सब जगह सारी दुनिया में है, वो एक वायुमंडल की तरह एक मनोमंडल भी होता है। भाव मंडल कह लें, विचार मंडल कह लें, है ना। अगर 100 तनावग्रस्त लोग बैठे हैं डिप्रेशन की हालत में, वो 2-4 सुसाइड करने की सोच रहे हैं, तो ये भी एक वायुमंडल क्रिएट कर रहा है। इतना हवा जैसा नहीं है वह, लेकिन सूक्ष्म विचार हैं, भाव हैं, उसको मैं विचार मंडल, भाव मंडल, मनोमंडल कहता हूँ। तो निश्चित रूप से जहाँ पे लोग शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, वहां पर वातावरण बदल जाएगा। एक प्रकार की क्लीनलीनेस, एक स्वच्छता का एहसास होगा। जीवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ हो गई ना, एक पॉल्यूशन हट गया, इनर पॉल्यूशन जिसको हम कहें, वो पॉल्यूशन अपने आप कम होता है। तो जब मैं आया तो जिसमें चेंज करना था तो मैं वॉशरूम की तरफ गया, तो वॉशरूम में वहाँ पे अमूमन मेल, फीमेल, महिलाएं या पुरुष लिखा होता है। यहाँ पर मैं देखा लिखा हुआ था स्वामी और दूसरी तरफ शायद माँ जी। तो इसके पीछे क्या राज है? ओशो जब सन्यास दीक्षा देते थे, कोई शिष्य उनका बनता था, शिष्या बनती थी, उसके नाम के आगे वो स्वामी जोड़ते थे पुरुषों के नाम में, और महिलाओं के नाम के आगे माँ जोड़ते थे। पुरुषों के भीतर जो गहरी से गहरी आकांक्षा है, कामना है, वह स्वामित्व की है, मालकियत की, है ना। स्वतंत्रता की कामना है कि मैं मालिक हो जाऊं, मेरा स्वामित्व हो, मेरा पोजीशन में सब हो, है ना। और मुक्ति की चाहत, फ्रीडम की डीप डिजायर पुरुषों के भीतर होती है। महिलाओं के भीतर जो सबसे प्रमुख भावना है प्रकृति ने दी है, वह ममत्व की है, ममता की है। उनको बच्चों का लालन पालन करना है तो उनको वैसा प्रेमपूर्ण हृदय दिया है, माँ वाला हृदय, है ना। तो वो केयर लेने की बात, देखभाल करने की बात, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे अन्य संबंधों में हो, है ना। पति की केयर भी पत्नी वैसे ही लेती जैसे कि बच्चे की लेती है। भले ही पति इस पे चिढ़ जाए, है ना, वो सोचता है जैसे कि उसको ऐसा व्यवहार किया जा रहा जैसे उसकी माँ करती थी, पत्नी से वो कुछ और एक्सपेक्ट करता था। लेकिन हर स्त्री
अंततः माँ बनने के लिए आई है। उसके अंदर मातृत्व का गुण बहुत प्रधान है। और ओशो ने कहा कि हमारे भीतर जो प्राकृतिक हमारे गुण हैं, जो हिडन टैलेंट है, हमें उसको विकसित करना है। तो पुरुषों को स्वामित्व की तरफ जाना है और अंततः परम स्वतंत्रता, हम जिसको मोक्ष कहते हैं, द अल्टीमेट फ्रीडम, वह प्राप्त करनी है। महिलाओं का मार्ग प्रेम का है, भक्ति का है। उन्हें अपने मातृत्व गुण को विकसित करना है। एक दिन ऐसा लगे कि सारा जगत थी जैसे उनका शिशु है, बच्चा है, इतने मदरलीनेस का भाव भीतर आ जाए। स्वामी जी, आपने बोला भी द अल्टीमेट फ्रीडम, इसका क्या अर्थ है? सामान्यतः जो हम फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल करते हैं या गुलामी शब्द का उसका विपरीत, यह बाहर से संबंधित है। समझो 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, फिर हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए। तो गुलामी भी किसी और के द्वारा थी और स्वतंत्रता भी किसी और से मिली। जहां हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं वहां दूसरा तो मौजूद नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा से संबंधित, रिलेटेड विद वन सेल्फ। तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ है मैं भाव से, अहंकार से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम द ईगो, फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ। वो जो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं हूँ, चाहे ये तन का रंग रूप शक्ल सूरत, चाहे मन के ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, प्रोफेशन, चाहे अन्य चीजें, समाज, कुल, भाषा, राष्ट्रीयता इत्यादि इत्यादि, वो जो आइडेंटिफिकेशन हमारे आधार कार्ड में, पासपोर्ट में लिखा होता है, हम समझते कि यही मैं हूँ। लेकिन जब हम ध्यान में डूबते तो हमें पता चलता है कि नहीं, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। ये तो बाहर बाहर की परिधि है, वस्त्रों जैसे संयोगिक है ना। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये संयोग है। ये कुछ और भी हो सकता था। उदाहरण के लिए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया। ये कोई जरूरी तो नहीं था कि यही पढ़ता, कुछ और भी पढ़ सकता हूँ। अब 25 साल हो गए डॉक्टरी छोड़े, अभी दूसरा भूमिका निभा रहा हूँ। आप जो कार्य कर रहे हैं ये आपकी स्वतंत्रता थी, आपने चुना, ये आप हो नहीं। और आप कभी भी चाहो बदल भी सकते हो, कोई दूसरा रोल निभा सकते हैं, कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। ये हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप का मतलब है जो कभी परिवर्तित नहीं होगा, जो हमारा वास्तविक होना है, ऑथेंटिक बीइंग। और एक है हमारा बाहर बाहर का व्यवहार, आचरण, भूमिका, रोल। वो भूमिका है। जैसे किसी फिल्म में किसी को एक भूमिका मिली, दूसरी फिल्म में दूसरा रोल मिल जाता है कुछ। एक में वो हीरो बना था, एक में खलनायक बन गया। वो ना तो हीरो है ना खलनायक है, वो तो कोई और है। ये तो पार्ट अदा कर रहा है वो। ठीक ऐसे ही जिंदगी में हम भी बहुत सारे पार्ट अदा कर रहे हैं और उससे हमारा ईगो बनता है, अहंकार बनता है। दूसरे लोग सोचते हैं कि आप ये हैं, और मजे की बात है आप भी सोचने लगते हैं कि मैं यही हूं। जबकि हम वैसे पैदा नहीं हुए थे। हम पैदा हुए तो हमारा कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था। संयोग की बात, जिस परिवार में बड़े हुए वहां जो भाषा बोलते थे हम भी वही सीख गए। वहां जो धर्म प्रचलित था, संप्रदाय था, उनकी जो मान्यताएं, विश्वास थे, श्रद्धाएं थी, हम भी उसी में पारंगत हो गए। संयोग की बात, एक खास पढ़ाई लिखाई की, एक खास प्रोफेशन अपना लिया। ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप नहीं है। यदि एक हिंदू बच्चे को नर्स की गलती से अस्पताल में बदल दिया जाता, किसी मुसलमान माँ के पास रख देते, चेंज हो जाता, कभी कभी हो जाती है गलती। वो मुसलमान घर में पैदा होता तो मुस्लिम संस्कारों से बड़ा होता, उसे कभी पता नहीं चलता कि वो हिंदू बच्चा है। बच्चा ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो बाद में उसके ऊपर थोप दिया गया। तो सारांश में मैं आपको कह रहा हूं कि एक हमारा बाहर बाहर का जो रंग रूप, शक्ल सूरत, नाम, पता, ठिकाना, भाषा, देश, धर्म इत्यादि है, यह बाहर बाहर की बात है, यह हमारा स्वरूप नहीं है। तो इससे जो मुक्ति मिलती है वो अल्टीमेट फ्रीडम है, उसको मोक्ष कहते हैं। जब हम बाहर की सारी चीजों से, जिसको हम समझते थे कि मैं हूं, एक भ्रांति पैदा हो गई थी, उससे हमारा छुटकारा हुआ। तो अध्यात्म में अल्टीमेट फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द सो कॉल्ड सेल्फ, द सो कॉल्ड ईगो, द सो कॉल्ड पर्सनालिटी। और हमें अपनी इंडिविजुअलिटी का पता चला जो कि वास्तव में डिवाइन है। वह एक दिव्य भागवत स्वरूप होना है, और वह मेरा और आपका, किसी और अन्य का अलग अलग भी नहीं है। जिसको हम ईगो कह रहे हैं तो हमारा सबका अलग अलग है ना। आपके थंब प्रिंट जो हैं, उंगलियों के निशान हैं, दुनिया में किसी से नहीं मिलते। शक्ल सूरत आपकी अलग है, आवाज अलग है, आपका मन और विचार अलग हैं। एक व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिससे आपके विचार मिल सके, है ना। एक व्यक्ति नहीं है,
चाहे एक परिवार में ही रहते हो संग के साथ 40 साल से, फिर भी विचार भिन्न भिन्न हैं। तो बाहर से हम बिल्कुल पृथक हैं, है ना। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं वहां हम एक ऐसे तत्व को जानते हैं जो अलग नहीं है। वही मेरे भीतर भी है, वही आपके भीतर भी, वही सबके भीतर है ना। तो उसको जान लेना मुक्ति है, उसको अल्टीमेट फ्रीडम कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर अध्यात्म में स्वतंत्रता का अर्थ हुआ फ्रीडम फ्रॉम द सो कॉल्ड फॉल्स सेल्फ एंड रियलाइजिंग द ऑथेंटिक सेल्फ। वो झूठे मैं से मुक्ति और अपने सच्चे स्वरूप का एहसास। 11 दिसंबर 1931 मध्य भारत में चंद्रमोहन जैन जी का जन्म हुआ। वो यात्रा इतनी बड़ी कि इतने फॉलोअर्स बने कि कहा जाता है कि 21 देशों में उनको आने से रोक दिया गया। एक आम व्यक्ति जैसे आज हम सब हैं यहाँ, एक आम इंसान भगवान आचार्य रजनीश यानी ओशो कैसे बना? मेरे एक अंकल हैं, वो कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो उनसे आग्रह किया कि आप एक नया शब्द गढ़िए। नया शब्द गढ़ना होगा, पुराने शब्द तो सब पहले से, उनका तो अपना मीनिंग है। तो हमारे चाचा जी ने बड़ी मेहनत करके नया शब्द रजनीश खोजा। उसका मीनिंग उन्होंने रखा रजनी यानी रात और रजनीश यानी रात्रि का देवता, तो प्रतीकात्मक रूप से चांद। ये शब्द हिंदी डिक्शनरी में नहीं है, ये बनाया गया शब्द है ना। ओशो का मैं बने बनाए नाम दूसरों के नहीं लूंगा जो पहले किसी के रखे जा चुके हैं, कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, मौलिक। तो उनका नाम रजनीश चंद्रमोहन जैन रखा गया स्कूल में जब नाम लिखाया। बाद में फिर धीरे धीरे नाम बदलता रहा। उन्होंने जैन शब्द हटा दिया जब थोड़े बड़े हुए, तो कि मैं किसी धर्म के घेरे में बंद नहीं हूँ, सब धर्म मेरे हैं, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। तो बड़े बचपन में ही उन्होंने जैन शब्द को छोड़ दिया था, जाति सूचक कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। चंद्रमोहन को भी फिर उन्होंने पलट के किया मोहन चंद्र, बाद में उसको भी छोड़ दिया, सिर्फ रजनीश चंद्र रह गया। फिर चंद्र शब्द भी सिर्फ कागजों में था, कहीं यूज नहीं होता था, सब लोग रजनीश नाम से ही उनको पुकारते थे। जब बाद में वो प्रोफेसर हो गए तो हिंदी में प्रोफेसर को आचार्य बोलते हैं, तो सब लोग उनको आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगे। बाद में जब उन्होंने संन्यास दीक्षा देनी शुरू की, तो अब शिष्यों के लिए तो वो आचार्य नहीं है, आचार्य तो स्टूडेंट के लिए है। अब तो दूसरा रोल आ गया, दूसरी भूमिका आ गई, तो भक्तों के लिए वो भगवान हो गए। लोगों ने उस नाम से उनको पुकारना शुरू किया, भगवान श्री रजनीश, है ना। बाद में फिर उन्होंने कई सालों बाद भगवान शब्द को भी त्याग दिया, श्री रजनीश अकेला ही नाम उनका रहा। आप उस समय की किताब देखेंगे तो सिर्फ रजनीश नाम है। बीच में एक दो नाम और चेंज हुए, भगवान बुद्ध का नाम उनके नाम के साथ जुड़ गया, मैत्रेय। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो भी हटा दिया, है ना। फिर उन्होंने एक नया शब्द, जैसे रजनीश शब्द गढ़ा गया था, फिर एक नया शब्द गढ़ा गया, ओशो। उनका नाम ओशो रजनीश हो गया। ओशो शब्द ऐसा कोई एक्चुअली तो नहीं है, विलियम जेम्स की कविता है, अमेरिकन कवि हैं। उन्होंने भीतर अध्यात्म के जो अनुभव होते हैं उसका वर्णन किया है कई ढंगों से, किस किस तल के अनुभव होते हैं। जो अंतिम पराकाष्ठा का अनुभव है कॉन्शसनेस का, उसको उन्होंने कहा है ओशनिक एक्सपीरियंस, सागरीय अनुभव। जैसे कोई नदी समुद्र में जाके मिल जाए और समुद्र ही हो जाए। इसके पहले उसका एक नाम था, वो गंगा थी, यमुना थी, ब्रह्मपुत्र थी, कि अमेज़न थी, लेकिन एक बार सागर में मिल गई, अब तो उसका नाम, रूप, कहानी सब खत्म हो गई। अब तो स्वयं ही वह विराट सागर हो गई, अलग से आइडेंटिफिकेशन नहीं बचा। तो विलियम जेम्स ने यह नाम ओशनिक एक्सपीरियंस कह के पुकारा है, सागरीय अनुभव, जहां व्यक्ति ना रहा, समष्टि में लीन हो गया, जहां अहम समाप्त हुआ, ब्रह्म का अनुभव शुरू हुआ। तो ओशो ने अपनी देह त्यागने के कुछ महीने पूर्व नाम ओशो अपनाया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि रजनीश भी छोड़ दो, सिर्फ ओशो। अब वो नदी छूट रही है ना, नदी का नामकरण विदा हो रहा है, बचा ही नहीं, अब तो ओशो और
विलीन हो जाएंगे, सागर स्वरूप हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार उनके नाम क्रमशः परिवर्तित हुए। तो स्वामी जी, मैं जब रिसर्च कर रहा था, सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा हैं उनके मन में जो सबसे पहली चीज़ आती है कि ओशो की गाड़ियाँ। अब लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो कहीं ऐसा वर्णन है कि ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी। हम्म, अमेरिका में भी जो वहाँ पे आश्रम बनाया गया, $5.5 मिलियन का वो एक प्रोजेक्ट था। तो सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं वो गाड़ियों का क्या हुआ? मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। इससे क्या लेना देना, ओशो का उससे कोई संबंध नहीं है। संयोग की बात है, ओशो हमेशा अपने उसी शान में रहते थे। जब वो साइकिल चलाते थे तब भी, चाहे वो घोड़ा वाले तांगे में बैठते थे तब भी उसी शान से होते थे, है ना। चाहे वो पैदल चल रहे हैं तो उसी शान है उनकी, है ना। रोल्स रॉयस में बैठने से उनकी शान नहीं बढ़ रही है, उनके बैठने से रोल्स रॉयस की शान बढ़ रही है। स्वयं रोल्स रॉयस कंपनी का मालिक रजनीशपुरम ओरेगन आया था देखने के लिए कि कौन व्यक्ति है, इतनी रोल्स रॉयस तो मेरे पास नहीं है। मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, है ना। तो ओशो के सन्यासी जो थे उनको पता लगता था कि ओशो को क्या अच्छा लगता है, तो वो चीज उनको गिफ्ट देते थे। तो नेचुरली जब पता चला कि ओशो को रोल्स रॉयस कार बहुत पसंद है, उसकी सीट की जो डिजाइन थी, ओशो को कमर का दर्द था, एक विशेष डिजाइन में वो ठीक रहते थे, है ना। दूसरी गाड़ी में बैठेंगे तो कमर दर्द होने लगती थी। तो लोगों को जब ये बात पता चली तो लोग ला के वो गिफ्ट करने लगे। धीरे 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 वो 93 हो गई। शिष्यों का भाव था कि 365 रोल्स रॉयस हो, ताकि भगवान साल में एक बार सिर्फ एक ही गाड़ी का यूज करें, एक बार। ये भाव था। तो लेकिन सरकार की वजह से वो नहीं संभव हो सका, छोड़ना पड़ा उस जगह को। तो मुझे तो नहीं पता क्या हुआ रोल्स रॉयस का, नहीं मुझे पता रजनीशपुरम का क्या हुआ, है ना। इन बातों से क्या लेना देना। स्वामी जी, क्या वो एक कोट बीच में बहुत आता है, आप भी आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि ओशो अमीर लोगों के गुरु हैं। क्या ये चीज सही है या नहीं? इस पर निर्भर करता है कि अमीर की क्या परिभाषा है। आपने वो गाना सुना ना, माना अपनी जेब सफके की फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। तो अमीरी सिर्फ धन पैसे की ही नहीं होती, भावनात्मक हृदय की अमीरी भी होती है। किसी व्यक्ति के पास बहुत टैलेंटेड माइंड है, वो भी एक प्रकार की भीतरी प्रतिभा की अमीरी है ना। तो अमीरी कई प्रकार की होती है ना। कोई व्यक्ति मधुर शब्दों का प्रयोग करता है, वाणी से बड़ा अमीर है, हो सकता है जेब से फकीर हो, है ना। तो इसलिए मैंने कहा अमीरी की आप क्या परिभाषा करते हैं। तो धन संपत्ति एक चीज है, अमीरी का एक आयाम है। ओशो उसको भी स्वीकार करते हैं, वह भी होना चाहिए, है ना। हम खूब समृद्धि में, सुख सुविधा में अपने शरीर को रखें। यह शरीर एक मंदिर है, इसके भीतर ब्रह्म विराजमान है, तो हम इसकी खूब अच्छी से देखरेख करें, है ना। अच्छा भोजन हो, सुख सुविधा हो, प्रेम से श्रद्धा भाव से इस शरीर को हम रखें, ये परमात्मा की सेवा हुई। तो ओशो हम जिसको अमीरी कहते हैं उसके भी पक्ष में है ना। वो गरीबी और त्याग और तपस्या के पक्ष में नहीं है, भिक्षाटन के पक्ष में नहीं है, बुद्ध और महावीर की तरह, है ना। वो कहते हैं हर व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई निर्भर ना हो, है ना। और सब समाज खूब संपन्न हो, सुख सुविधाएं हो, वैज्ञानिक विकास हो, तकनीकी विकास हो, ओशो इसके पक्ष में है। तो दूसरी तरफ बहुत प्रतिभाशाली लोग ओशो से जुड़े, अमीर लोग भी बहुत जुड़े, प्रतिभाशाली लोग जुड़े, भांति भांति के कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, लेखक, कविगण, इन लोगों का बहुत बड़ा समूह ओशो से जुड़ा। दिल से अमीर जिनको हम कहे हैं, बहुत प्रेमपूर्ण भावपूर्ण लोग, भक्ति भाव से भरे हुए, वो लोग भी जुड़े। जो हम ओशो को अमीरों का गुरु कहते हैं, है ना, रिचमैन्स गुरु, उसमें ये सब कुछ आ जाता है ना। इसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग गरीब भी हों, कोई मध्यम वर्गीय हो, कोई सुपर रिच भी हो, सब प्रकार के, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बहुत अमीर हैं, समझ से अमीर, हाई IQ आपको अधिकांश ओशो के शिष्यों में मिलेगा। पैसे हैं कि नहीं है ये उतना सवाल नहीं है, लेकिन ओशो की फिलॉसफी को वह समझ पा रहा है, इसके लिए भी एक बहुत इंटेलिजेंस लेवल हाई चाहिए। साधारण आदमी के बस के बाहर है, उसको तो रुचि भी नहीं होगी इस प्रकार की किताब पढ़ने में या प्रवचन सुनने में। जो सुपर इंटेलिजेंट है उसको ही इसमें रुझान होगा, है ना, वो इसकी गहराई में जाएगा और वो इसको अप्रिशिएट कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा
ये लेबल जो लगाया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा ब्रॉड कर देना समझने का चाहता हूँ, तरीका। है ना। कुछ लोग हैं इंटेलिजेंस से अमीर हैं, कुछ लोग हैं भावनाओं से, इमोशंस से अमीर हैं, कुछ लोग अन्य प्रतिभाओं के अमीर हैं, और ये सभी लोग ओशो के निकट आए। निश्चित रूप से जो धन पैसे से अमीर हैं वो लोग भी उनके निकट आए। अभी अपन 93 रोल्स रॉयस की बात कर रहे थे, ये तो उन्हीं लोगों ने दी होंगी ना जिनके पास बहुत धन पैसा है। जी जी जी। स्वामी जी, वसंत जोशी जी अपनी किताब द ल्यूमिनस रेबल में लिखते हैं कि वो किस्से का वर्णन करते हैं कि जब वो कॉलेज में गए तो प्रोफेसर से डिबेट हुई। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को बताया कि या तो ओशो रहेंगे या तो मतलब प्रोफेसर भी उनसे डरते थे। अब वहाँ पे ये भी वर्णन था कि प्रिंसिपल को पता था कि ओशो सही है, फिर भी उस प्रोफेसर की गरिमा रखने के लिए ओशो को उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। दूसरे कॉलेजेस भी रखना नहीं चाहते थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति गलत ही नहीं है, अगर मैं सही हूँ तो मुझे मेरे साथ कोई गलत क्यों करे, पर जब ओशो सही थे, लोगों को पता भी है, फिर भी उनका विरोध क्यों किया गया? इस किस्से से अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें, ये किस्सा सही है वैसे? बिल्कुल सही है है ना। वो जो प्रोफेसर थे उनकी मजबूरी थी, उनको साल भर में कोर्स खत्म करना है पूरा, और ओशो जो प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले ही पेज, पहले चैप्टर का पहला पेज वो खत्म ही नहीं हो रहा, 3 महीने बीत गए विवाद जारी है ना। क्योंकि जब तक ओशो सहमत ना हो जाए कि मुझे बात समझ में आ गई, इसमें जो लिखा है वो सही है, या तो आप सिद्ध करो लॉजिक से। ओशो अपने लॉजिक दे रहे हैं, उसको गलत सिद्ध कर रहे हैं कि ये बात सही नहीं जो इसमें लिखा है, पहला ही चैप्टर। कोई एग्जाम्पल, जैसे किस तरह का कोई तर्क? जैसे देखिए, ओशो सारी रूढ़ियों के, परंपराओं के, अंधविश्वासों के खिलाफ हैं। वो जितनी भी फिलॉसफी की किताबें हैं वे सब अंधविश्वासपूर्ण बातों से भरी पड़ी हैं। तो पहले पेज से बात ही आगे नहीं बढ़ रही, वो प्रोफेसर ओशो को संतुष्ट कर नहीं पा रहा, और पूरी क्लास ओशो के संग क्योंकि ओशो की बात में दम है, वो जो कह रहे हैं वो लॉजिक है उसमें, है ना, और वो आदमी किसी भांति सिद्ध नहीं कर सकता। तो उसने फिर कहा कि या तो मैं रहूंगा इस कॉलेज में या ये स्टूडेंट रहेगा। आपने आधी कहानी बताई, इसके आगे की कहानी और बताओ ना। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ओशो को बुलाकर कि भले ही तुम लॉजिकल सही हो, है ना, लेकिन तुम हमारे किस काम के हो एज ए स्टूडेंट, है ना। प्रोफेसर तो हमारे बहुत काम का है, अगर वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा हमें मुश्किल होगी, उसका नाम है, इज्जत है ना, हमें फिर दूसरा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। और मुझे पता है कि कोई भी आएगा वो तुमसे टक्कर नहीं ले सकता तुम्हारे सब किस्से मुझे पता है कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए तुमको रेस्टिकेट कर रहे हैं। ओशो ने कहा आप रेस्टिकेट कर दीजिए, पर आपने ये जो कहा ना कि तुम हमारे किस काम के हो, ये वाला वचन आपका सही नहीं है। इतना कह के ओशो वहां से निकल गए। ठीक है, आगे कहानी आपने उसमें पढ़ ली होगी। अब मैं आप इस कहानी का दूसरा पहलू बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक शहर है गंज बासोदा, उसका नाम है ना। ये बात है जब ओशो स्वयं प्रोफेसर बन गए, उनका खूब नाम हो गया, आचार्य रजनीश के नाम से फेमस हो गए। तो गंज बासोदा में जो एक प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ का जो मालिक है उसका, वो ओशो से बहुत प्रभावित था। और एक बार उसने ओशो को निवेदन किया कि हमको एक नया प्रिंसिपल चुनना है, पुराने प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं, तो आपसे विनती है कि आप आइए, इंटरव्यू लीजिए कैंडिडेट्स का और आप प्रिंसिपल को चुनिए, आपसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है इस क्षेत्र में तो ओशो ने स्वीकार लिया। अब संयोग की बात देखिए, वो जिस प्रिंसिपल ने ओशो को रेस्टिकेट किया था, किसी कारण बस वहां से उसकी नौकरी छूट गई, है ना। वो बड़ी आर्थिक मुश्किल में उसका पूरा परिवार, वो गंज बासोदा में इंटरव्यू देने आया। अच्छा जब उसने देखा भीतर ये वो स्टूडेंट विराजमान इंटरव्यू लेने जिसको मैंने रेस्टिकेट किया था उसको तो पसीना छूट गया। ये तो अकल्पनीय था उसके लिए, है ना। ओशो ने उनको आदरपूर्वक बिठाला और कहा कि आप बिल्कुल नर्वस नहीं होइए, है ना, मुझे पता है आपकी वहां से जॉब चली गई है ना, और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपकी फैमिली, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा, है ना, मैं आपको नियुक्त करता हूँ। और उस दिन की बात याद दिलाई थी
कि मैं आपके काम नहीं आऊंगा। कि तुम हमारे किस काम के हो। ओशो का हम जानते नहीं, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं, है ना? आज तुम जिसको कंकड़ पत्थर समझ रहे हो, कल पता चलता वो हीरा जवाहरात था जिसको तुमने फेंक दिया था। तो ऐसा वचन मैंने उस दिन भी टोका था आपको कि आपको नहीं बोलना चाहिए, रेस्टिकेट कर दीजिए, वो ठीक है, दैट्स ओके, मैं उसी लायक हूँ। लेकिन वो वचन गलत था, है ना? तो ओशो ने उन्हीं को वहां पर नियुक्त किया फिर प्रिंसिपल के रूप में। ये पूरी घटना। ओशो का ह्यूमर भी टू द पॉइंट, जैसे सही मौके पर सही बात को और उसको प्रूव भी करना काफी ऑथेंटिसिटी जनरेट करता है। स्वामी जी, एक क्योंकि वर्ग है जो कि बहुत देर से कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर रहा है, और सोशल मीडिया की परेशानी ये है कि गलत चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। तो मैं आज इस माध्यम से चाहता हूँ जो लाखों करोड़ों लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो आपसे सही तरीके से इंसिडेंसेस को समझें। एक किस्सा जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ओशो की पूरी जर्नी में मैंने पढ़ा, माँ आनंद शिला का नाम। उन्होंने अपनी किताब डोंट किल हिम में भी एक किस्सा बताया कि लोग यूजुअली अपॉइंटमेंट लेकर जाते थे, हम ऐसे ही चले गए। जिस दिन गए ओशो सोफे में वाइट रंग के कपड़े में बैठे थे, उनको देखकर उन्होंने स्माइल किया, ओशो ने अपने बाजू फैलाई और फिर उन्होंने उनके लैप पे गोद रखी और वो अगले दिन ओशो ने उनको बोला कि आप 2:30 बजे आइए। फिर आगे चलकर ये सिलसिला इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि माँ आनंद शिला ही कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो भाग के चली जाती हैं जर्मनी, फिर ओशो अपनी 3 साल का मौन तोड़ते हैं। तो मैं इस पूरे विवाद को अंदर से समझना चाहता हूँ कि पहले तो रिश्ता क्या था, हुआ क्या, फिर वो मौन तोड़ने की वजह क्या थी? आपने थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया। हाँ, सीक्वेंस आप करें। मौन तोड़ने वाली जी, बात का। जी। देखिए, वो आई तो एक शिष्या की तरह थी, ठीक है। उनके पतिदेव बहुत बीमार थे, वो अमेरिकन सज्जन थे, उनको हॉजकिंस डिसीज थी, है ना? उनका इलाज कहीं नहीं हो सकता था, अमेरिका में भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कुछ ही समय के मेहमान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और जिंदा रहेंगे। तो स्वाभाविक होता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिक जिज्ञासा से भर जाता है ना? जब चिकित्सकों ने मना कर दिया है तो कुछ और खोज शुरू हो जाती है कि शरीर तो मरेगा ही मरेगा। हॉजकिंस डिसीज को आप ऐसा समझिए लगभग कैंसर के समान, एग्जैक्टली कैंसर नहीं है लेकिन वो है भी लाइलाज, उसका कुछ कर नहीं सकते, वो धीरे धीरे डिटोरिएशन होता चला जाता है, ठीक है। इस संदर्भ में शीला ओशो के पास आई। शीला के पिताजी पहले से ही ओशो के भक्त थे, उन्हीं ने बताया कि यहाँ आओ, है ना? और शीला की इस प्रकार की आदत थी बिना अपॉइंटमेंट के घुसने की। ये कोई नई बात नहीं है ना? बाद में आप दर्शन डायरी में भी पढ़ेंगे, पूना देश के समय में सन 75, 76, 77 की घटना, 78 की घटना, जिसमें ओशो उसको डांट रहे हैं इस बात पे कि तुम रूल तोड़ के अंदर क्यों आई। तो आधी बात शीला ने बताई है, दूसरी आधी बात नहीं बताई जो किताब में छपी हुई, आप पढ़ सकते हैं, ओशो की बोली हुई सब चीजें छपी हुई हैं दर्शन डायरी में, है ना? तो उस पे वहां पे गेट पे जो खड़े थे, ओशो के पास सूंघ सूंघ के भेजा जाता था क्योंकि ओशो को एलर्जी थी परफ्यूम्स और इत्र से। तो उस दिन शीला उनको बाईपास करके, मतलब नियम तोड़ के, उल्लंघन करके भीतर आ गई। तो ओशो ने खूब देर उसको समझाया कि शीला तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा कम्यून बड़ा होगा, आश्रम बड़ा होगा, अगर व्यवस्था तुम तोड़ोगी फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोग व्यवस्था का पालन करें। जहां बहुत लोग रह रहे हैं वहां कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो बनेंगे, है ना? एडहॉक तो नहीं हो सकती चीजें। खूब विस्तार से उसे समझा रहे हैं उसको, तुम जिसकी ड्यूटी थी सुन के भेजने की, है ना, वहां पे तुम्हें उसकी माननी पड़ेगी। अगर वो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं स्मेल आ रही है, नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, लेकिन तुम उसको बाईपास करके अंदर घुस आई, वो चिल्ला रही पीछे से और तुम दौड़ के आ गई, दैट इज नॉट गुड, है ना? शीला ने जो वर्णन किया है वो बम्बई की बात है ना? 1973 की बात होगी संभवतः,
है ना। 1974 में तो ओशो पूना आ गए थे। वो जो बात कर बता रही है वो वुडलैंड्स की है। वहाँ बहुत छोटा सा था, कुल 2-3 कमरे थे उस अपार्टमेंट में, है ना। मायोग लक्ष्मी ओशो की सेक्रेटरी थी, वो बाहर रहती थी, है ना। वो अपने घर से आती थी बम्बई में और चली जाती थी, कुछ घंटों के लिए वो आती थी, है ना, अपॉइंटमेंट देने के, मिलाने के लिए लोगों के लिए। कई लोग ऐसा करते थे, ओशो का दरवाजा खोल के भीतर घुस के, बंद तो नहीं, उनका दरवाजा तो खुला हुआ है ना। ये कोई अच्छा लक्षण तो नहीं है। लेकिन अब एक बार भीतर आ गए तो रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। एक प्रेमपूर्ण करुणावान व्यक्ति क्या करेगा, है ना, वेलकम करेगा, वेलकम करेगा। तुम जाकर उसके घुटनों पे पैर रख, सिर रख दिया है अपना, तो सिर पे हाथ ही रखेगा और क्या करेगा। पर ये नियम तोड़ना पसंद तो नहीं है उनको, है ना। ये वाली बात आप किताब में पढ़ लीजिए, ओशो के दर्शन। शीला को ही समझा रहे हैं वो, तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया, है ना। रूल्स रेगुलेशंस, जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे वहां होंगे। जब पूना में उस समय 3-4 हजार लोग थे, शीला ने जो बताया है तब कुल 4-5 लोग थे, वहां पे चल जाएगा, है ना। यदा कदा कोई इक्का दुक्का सिर्फ फिर ऐसा करेगा कि बिना अपॉइंटमेंट के सीधा दरवाजा खोल के घुस गया। मालूम आयोग लक्ष्मी है तो वो कोई 24 घंटे पे तो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठी रहेंगी दरवाजे पे, कभी वॉशरूम भी जाएंगी, कभी चाय पीने गई होंगी, कभी फोन पे बात कर रही होंगी। अब उसको अचानक आया और सीधा चला गया। वहाँ कुल 3 रूम ही थे वुडलैंड्स अपार्टमेंट में, बस एक में भगवान रहते थे, 2 में और दूसरे लोग रहते थे जो किताबों का एडिटिंग वगैरह करते थे। तो वहां की घटना का शीला ने जिक्र किया है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पर। ओशो ने मौन तोड़ा 1984 में, 3.5 साल चुप रहने के पश्चात, है ना। उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। ये वही दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, इसलिए मुझे वह याद है। अक्टूबर का कोई दिन है शायद। उस दिन ओशो ने बोलना शुरू किया। भारत में थे या नहीं, रजनीशपुरम में थे, वहां अमेरिका में थे, है ना। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब शीला को बड़ी बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि इस बीच में बहुत पावरफुल हो गई वो। कैसे? ओशो तो 3.5 साल मौन थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, जुल नहीं रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, है ना। तो पब्लिक में तो वो आ ही नहीं रहे थे। ज्यादा से ज्यादा उनका अपीयरेंस कुछ सेकंड के लिए होता था। वो कार चलाते हुए दोपहर को निकलते थे, आधा घंटा ड्राइव करके वो वापस लौटते थे, है ना। तो हम लोग सब कतार लगा के खड़े रहते थे सड़क के किनारे एक झलक पाने के लिए, बस उतना ही था। किसी से बोल नहीं रहे थे, किसी पत्रकार से मिल नहीं रहे थे, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, कोई प्रवचन नहीं दे रहे थे, किसी एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे थे। कोई साधना जैसे होती थी वो कुछ भी नहीं। अच्छा, 3.5 साल ही वाज टोटली मौन, कंप्लीट साइलेंस में थे, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने एक दिन प्रवचन देना शुरू किया, इस बीच में क्या हुआ है कि महानंद शीला ही रिप्रेजेंटेटिव हो गई ओशो, पूरे ओशो जगत की, क्योंकि ओशो तो कुछ बोल नहीं रहे। तो शीला आके जो कहेगी हम तो यही मानेंगे कि ओशो ने कहा। ओशो ने कहा। तो क्या ऐसे विवादित कुछ चीजें थी जो वो कहती थी? पहले सुन लीजिए अपन उस बात पर, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति को पावर मिल जाता है ना, वह व्यक्ति वही नहीं रह जाता जो पहले था। जनता किसी उम्मीदवार को वोट दे के चुनती है, अच्छा समझ के चुनती तभी ना। लेकिन हम भली भांति जानते, जब वह व्यक्ति मंत्री का पद संभालता है या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कुछ समय के पश्चात उसकी मेंटालिटी चेंज होती चली जाती है, हाव भाव बदल जाता है ना। आया था वो सेवक की तरह और अब वो मालिक बन गया, तानाशाह बनने लगा। हिटलर तानाशाह कैसे बन जाता है? शुरुआत में थोड़ी, पहले तो जनता का सेवक बन के आता है ना, तभी तो जनता उसको समर्थन देगी, नहीं तो क्यों देगी? अगर वो पहले से डिक्टेटरशिप करेगा तो कौन उसको सपोर्ट करेगा? तो पहले तो वो सेवक बन के आते हैं, है ना, और बाद में फिर वो एकदम मालिक बन बैठते हैं, सबके सिर पर चढ़ बैठते हैं, है ना। तो ऐसा स्वाभाविक है, किसी भी मनुष्य के साथ हो सकता है। तो माँ अनंतशीला भी एक इंसान है, ठीक है। उनकी जगह XYZ कोई और होता तो भी लगभग यही घटना घटती कि अब ये तो नहीं पता था कि ओशो कभी बोलेंगे जिंदगी में दोबारा। जब 1981 में उन्होंने डिक्लेयर किया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का, शिक्षाओं का आखिरी फेज शुरू हो रहा है।
जो बोल के जो कहा जा सकता था, सत्य मैंने तुम्हें बताया बोलकर, अब जो बोलकर नहीं कहा जा सकता वह मैं मौन में कहूंगा और तुमको मौन में सुनना है। मौन सत्संग वहां से शुरू हुआ। वो आके मंच पे बैठते थे, 1 घंटे बाद उठ के चले जाते थे, कोई वार्तालाप नहीं होता था। तो ये एक नया फेज शुरू हुआ। ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि कभी मौन टूटेगा। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो शीला तो मान बैठी थी कि ओशो तो चुप रहेंगे सदा सदा, और सभी लोग यही जानते थे कि ओशो तो हमेशा चुप रहेंगे, है ना। तो वो मन चाहे कुछ भी करती रहे, कोई पूछने वाला तो है नहीं, किसी को बताना तो है नहीं। सी इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू एनीबॉडी, राइट। किसी को उत्तर तो देना नहीं, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। और वो मालकिन जैसा व्यवहार करने लगी, भूल गई कि मैं एक सचिव हूँ, है ना। वो मालकिन जैसा व्यवहार करने लगी। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि रजनीशपुरम नहीं है, ये शीलापुरम है। रजनीश ने इसमें क्या किया है, वो तो मौन आके बैठे हैं, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी क्रिएशन हुआ है ये तो शीला ने किया है, उसी के थ्रू हुआ लोगों है। की धारणाएं बदलना शुरू, लोगों की धारणा, और फिर इनकी धारणा से उसका अहंकार मजबूत होता है। उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और तो कोई है ही नहीं, है ना। तो वो बहुत इगोइस्टिक होती चली गई, है ना। दूसरी कहानी एक होती है कि जब कोई बहुत बड़ी संस्था बहुत विकसित हो जाए, उसको टक्कर लेनी पड़ती है लोकल अथॉरिटी से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर वहां के धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, चर्च के पादरी और उनका सर्वे सर्वा, रोम का पोप, वहां से आदेश आ रहे हैं कि कौन हिंदू आ गया इंडिया से जो लोगों को गेरुए कपड़े पहना रहा, माला पहना रहा और संस्कृत के नाम रख रहा है, स्वामी और माँ। इनको खत्म करो। रोनाल्ड रीगन उस समय प्रेसिडेंट थे, वो कट्टरपंथी ईसाई, जिन्होंने ये भी कोशिश की थी कि ईसाई प्रार्थना जो कि कई सालों पहले स्कूल कॉलेज से बंद हो चुकी है, उसको रीएस्टैब्लिश करें। आप समझ सकते कितने कट्टरपंथी। 40-50 साल पहले जो चीज बंद हो चुकी है, कि डेमोक्रेसी में संभव नहीं है कि आप एक धर्म की प्रार्थना करवाओ, है ना। भाई कोई मुसलमान भी है वहां, कोई यहूदी भी है, आप कैसे आपको ईसाई प्रार्थना करवा रहे हैं। तो कब की बंद हो चुकी, उसको फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। टेक्स्ट बुक में से डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत हटवा दिया, क्योंकि वो एंटी क्रिश्चियन थ्योरी है। क्रिश्चियंस मानते हैं कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई, वो सृष्टा है, रचेता है, और 7वें दिन उसने विश्राम किया, सब काम हो चुका था, इसलिए संडे को छुट्टी मनाते हैं। ये क्रिश्चियन आइडिया है छुट्टी का भी। हिंदुस्तान में कोई रविवार नहीं होता था, है ना। ये क्रिश्चियन आइडिया है, भगवान ने भी 6 दिन में दुनिया बना के आराम किया था। और डार्विन कह रहा है 6 दिन में नहीं बनी दुनिया, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, धीरे 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 विकास क्रम चला है, करोड़ों करोड़ों साल में जाके भांति भांति के प्राणी बने। चार्ल्स डार्विन ने सिद्ध कर दिया, सब प्रकार के प्रमाण जुटा दिए, और विज्ञान में उसकी थ्योरी मान्य हो गई, है ना। लेकिन ईसाइयों को बहुत अखरता है, इसका मतलब बाइबल गलत है। बाइबल के हिसाब से ईसा मसीह के सिर्फ 4000 साल पहले ये सृष्टि की घटना घटी है, मतलब आज से करीब 6000 साल पहले। जमीन में खोदने पे जो हड्डियां मिलती हैं, प्राचीन जानवरों की जिनकी जाति भी अब नष्ट हो गई है, वो पता चलता है करोड़ साल पुरानी है। तो वैज्ञानिक जांच पड़ताल हो जाती है कार्बन एटम की, कितने करोड़ साल पुराना, कितने लाख साल कार्बन पुराना डेटिंग वगैरह, है ना। तब तो सबके साइंटिफिक प्रूफ है वो डायनासोर्स थे, वो कितने करोड़ साल पहले थे, है ना। अब ये वाली बात कितनी बचकानी हो जाती है कि सिर्फ 6000 साल पहले ईश्वर ने दुनिया बनाई थी। रीगन ने कोशिश की कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बच्चों की टेक्स्ट बुक से हटा दी जाए, ये ना पढ़ाई जाए, क्योंकि एंटी क्रिश्चियन है। तो आप उसका मेंटालिटी समझिए, एक्सट्रीमिज्म है ना, कुछ भी करने को तैयार है वो। तो एक तरफ से राजनेता ओशो के खिलाफ, दूसरी तरफ अंदर से विवाद, पोप और पादरी खिलाफ, और लगातार इन लोगों ने लड़ाइयां शुरू कर दी और भांति भांति के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। शीला को इन सबसे लड़ना पड़ा। वो अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो लीगल केस कर रहे हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा, है ना, लड़ना पड़ेगा।
अब लड़ाई में एक चीज होती है कि अगर हम अशुभ से लड़ें तो हमको भी अशुभ होना पड़ता है। यदि सामने वाला चाकू लेके आ गया है आपको मारने, तो आप क्या करोगे? हथियार निकालेंगे। आपके पास भी तलवार होनी चाहिए, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचोगे। अगर वो पिस्तौल लेके आ गया है तो आपके पास मशीन गन होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं बचोगे। चाहे आप चलाओ या ना चलाओ, डराने के लिए भी होनी चाहिए है ना। तो ये मुश्किल होती है जब हम अशुभ व्यक्तियों से लड़ते हैं, तो वो जिन तरकीबों का और टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, हमको भी वो करना पड़ेंगे। तो शीला आई तो थी एक सन्यासिनी बनने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। अपने पति का अंतकाल अच्छा गुजरे इस हिसाब से आई थी, और वैसा हुआ भी, है ना। उसके पति देव, जिनका नाम स्वामी प्रेमचंद था, वो ध्यान की बड़ी गहराई में डूब के उन्होंने प्राण त्यागे। ओशो ने उनकी समाधि बनवाई और प्रवचन में बताया कि उनका एक जन्म और होगा, अभी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त अभी नहीं हुए हैं, एक जन्म और लेना पड़ेगा, फिर पूर्णता आ जाएगी। लेकिन उनकी समाधि बनवाई, है ना। शीला ने फिर एक दूसरे अमेरिकन से शादी कर ली, रजनीशपुरम वहां पर, है ना। और वो इतनी पावरफुल हो गई कि वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में चली गई, है ना। और इन सब पादरियों, पोपों, लीगल केसेस और राजनेता और एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने में, क्योंकि मैंने कहा कि उसको भी वैसा ही होना पड़ेगा, मजबूरी है, लाचारी है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो वो षड्यंत्र रच रहे हैं तो इनको भी षड्यंत्र रचना पड़ेगा। वो बुराई करने पे आतुर हैं तो इनको भी कुछ बुराई करनी पड़ेगी। धीरे 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 वो जो एक शिष्या के रूप में, सन्यासिनी के रूप में आई थी, धीरे धीरे वो एक, क्या कहें, अशुभ शक्ति उसमें कन्वर्ट हो गई, बदल गई। और ये परिस्थितियों की मजबूरी है ना। अब अचानक एक दिन ओशो ने कहा कि मैं प्रवचन दूंगा। ये बात उसके लिए बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि अभी तक ओशो तो बिल्कुल बैकग्राउंड में थे, उनका होना ना होना बराबर था। करीब करीब 1 साल का समय ऐसा था भारत से जाने के बाद कि यह भी शंकास्पद था, लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि ओशो है ही नहीं, क्योंकि 1 साल में किसी ने देखा नहीं, कोई मिला नहीं, किसी से बात नहीं हुई, है भी कि नहीं है, कहाँ है, कुछ पक्का नहीं, है ना। खैर 1 साल के बाद जब वो ड्राइव पे आने लगे तब तो पता लग गया, है ना। लेकिन उनका होना ना होना एकदम बैकग्राउंड में चला गया है। सब कुछ करता धरता माँ आनंदशीला है, ठीक है। और इस बीच में उसने काफी कुछ गलत काम कर लिए, क्योंकि गलत लोगों के साथ उसको लड़ना पड़ रहा है। उसकी मजबूरियां हैं, वो उसको करना ही पड़ेगा, अन्यथा सरवाइव नहीं हो सकते। अब शॉकिंग न्यूज, एक दिन अचानक ओशो कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं। इसका मतलब फिर ओशो उभर के आएंगे। फिर ओशो ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी शुरू कर दी। दुनिया से 40-40, 50-50 संवाददाता, टेलीविजन वाले आ रहे हैं। कोई दिन तो ऐसा होता था कि रजनीशपुरम के एयरपोर्ट पे 5 छोटे हवाई जहाज खड़े हैं, 25 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। वहाँ के पत्रकार भी अमीर ही होते हैं, अब प्राइवेट हवाई जहाज में ही आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं। इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। ओशो एकदम से मीडिया पे छा गए। ये शीला के लिए बर्दाश्त के बाहर था। ये अकल्पनीय था कि ऐसा कभी होगा, कि वापस कभी बोलेंगे भी, है ना। तो उसको जो ईगो हर्ट यहां से होना शुरू हुआ कि अब ओशो से ही एक प्रकार की आंतरिक दुश्मनी शुरू हो गई, कि उसकी जो इमेज थी, पहले पत्रकार आ रहे थे तो शीला इंटरव्यू दे रही थी, है ना। अब पत्रकार आ रहे हैं तो ओशो खुद ही इंटरव्यू दे रहे हैं। शीला का तो कोई रोल अब बचा नहीं, उससे तो कोई कुछ पूछेगा नहीं। वो कॉर्नर में हो गई। ओशो अचानक प्रमुख हो गए और सारी वर्ल्ड मीडिया पे छा गए, है ना। अखबारों में रोज ओशो की खबरें, ओशो के प्रवचन छप रहे। टीवी न्यूज पे इतने प्रेसिडेंट की भी न्यूज नहीं आती थी जितनी ओशो की न्यूज आने लगी।
Osho is great newsmaker. Hmm. Out of nothing he can create Anything. anything, है ना? इवन पार्लियामेंट्स में डिबेट्स होने लग गई. है ना? शीला के लिए ये बात डाइजेस्ट नहीं हो सकती. आप उसकी जगह खड़े होकर देखिए, है ना? जहां लोग कह रहे थे रजनीशपुरम नहीं शीलापुरम है ना? अब अचानक उसकी स्थिति केवल एक सचिव की हो गई, एक सेक्रेटरी की हो गई, है ना? ओशो अपने भव्य रूप में प्रकट हो गए, सारी दुनिया पे छा गए, और अब वो सीधा ही लोगों से जुड़ गए, सीधा कनेक्शन होने लगा. अब कोई उनको पत्र लिख के भेज सकता है, कोई उनको प्रश्न पूछ सकता है. अगर आश्रम में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जो कि पहले ओशो तक बात नहीं पहुंच रही, अब वो बात भी पहुंचने लगी. तो धीरे धीरे पता चला कि आश्रम में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है. ओशो इतने सालों तक उससे अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था अभी तक. गड़बड़ जैसे बहुत सारी बातें छोटी, वो तो आपको शीला को उसके लिए सजा मिल गई, 3.5 साल 4 साल कोर्ट ने सजा दी है, तो वो अपनी सजा भुगत चुकी है. अपने को डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है. जैसे एक उदाहरण बताऊं कि शीला ने वायर टैपिंग करवाई थी. घर घर में जगह जगह छुपे हुए माइक्रोफोन लगे हैं, जहां कोई भी कुछ बात कर रहा है या टेलीफोन पे बात कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो रही है. आपने निक्सन का नाम सुना? प्रेसिडेंट निक्सन. जब वो पकड़ाए थे, इसी कांड में वो पकड़ाए थे, उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर वायर टेपिंग करवाई थी. तो अपने ही कैबिनेट के मंत्री और विपक्ष के लोग जिन चैम्बर्स में बैठे हैं, जहां उनके कमरे हैं, उन सब की खबर भी उनको मिल रही, अपने कमरे में भी कोई क्या बात कर रहा है, सबके टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहे हैं. इतनी पावरफुल बन गई थी. तो जो निक्सन ने काम किया था, अगर आप उसका देखेंगे, निक्सन ने जितने पैसे खर्च किए थे व्हाइट हाउस की वायर टेपिंग में, उससे करीब 10 गुना ज्यादा आनंद शीला ने खर्च किया था. 10 गुना. मतलब इस प्रकार की गलत चीजें जो कि नहीं होने चाहिए. ये तो इंडिविजुअल फ्रीडम के सख्त खिलाफ बात है ना? आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हो, बिल्कुल गलत है ना? बिल्कुल गलत है. तो उसकी सजा उसको मिली. लेकिन जब ये चीजें पता चलने शुरू हुई, है ना, और जब शीला को लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगी, तब वो अचानक अपने 20 उसकी जो फ्रेंड्स थी, जो पावरफुल महिलाओं की एक टीम थी पूरी, है ना, वो अचानक एक दिन गायब हो गए, जर्मनी पहुंच गई, है ना, यहाँ के लीगल सिस्टम से बचने के लिए. उनको पता है कि उन्होंने इलीगल काम किया है और अब उसका भंडाफोड़ होगा. और जैसे वो गई, ओशो ने सबसे पहले वहाँ की जो सीबीआई है उनको इनवाइट करवाया कि आप आइए और खुद यहाँ जांच पड़ताल कीजिए. हमको एग्जैक्टली नहीं पता क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है. तो ओशो ने खुद ही इनवाइट किया, खुद ही पुलिस में रिपोर्ट करवाई और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया. शीला इसलिए जर्मनी पहुंच गई थी कि अमेरिका से ही दूर हो जाएं, लेकिन खैर उनको वापस पुलिस के द्वारा लाया गया, केस चला, उसकी सजा भी उनको मिली. तो इस प्रकार की कहानी है. तो आपने जो वर्णन किया था उसमें दोनों बातें सच हैं, पहले वाली भी साथ सच है ना? लोग एक रूप में आते हैं, फिर उनका रूप बदल जाता है ना? ऐसा ही अपन और अन्य कहानियों में देख सकते हैं दूसरी जगह भी. और साधारण एक चीज तो हम सभी जानते हैं ना, कि जब नेता को हमने वोट दी थी, हमने उसको अच्छा आदमी समझ के चुना था, और बाद में हम देखते हैं कि पावर में पहुंचने के बाद वो अच्छा आदमी नहीं रहा, है ना? उसमें सारी बुराइयां और भ्रष्टाचार सब उभर के आ गए, वो कहीं छिपे पड़े थे. तो हर मनुष्य के अंदर सद्भावना और दुर्भावनाएं दोनों मौजूद हैं, पाप और पुण्य की संभावनाएं पोटेंशियल बीज रूप में मौजूद हैं. अब इसमें से कौन सा बीज अंकुरित हो जाएगा, वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पे. जब तक पावर नहीं मिला है किसी को, तब तक उसका अच्छा रूप ही प्रकट होगा, क्योंकि अभी वो बुरा कर ही नहीं सकता. भ्रष्टाचार करने के लिए पहले पावर चाहिए ना. जो विपक्ष में है वो क्या भ्रष्टाचार करेगा, उसको तो कोई पोजीशन ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता. वो केवल दूसरों पे उंगली उठा सकता है. वो हमको लगता बड़ा अच्छा आदमी है, सबकी गलतियां ढूंढ रहा है, सब पे उंगली उठा रहा है. जिस दिन उसको पावर मिल जाएगा, वो भी यही प्रक्रिया अपनाएगा. इसको हम खूब भली भांति जानते हैं. आए दिन हमारे मंत्री और सांसद और मुख्यमंत्री बड़े बड़े सब जेल जाते हैं जी. जब चुना था तब तो ऐसे आदमी नहीं थे वो, नहीं तो हम चुनते ही क्यों, है ना? जी.
उनको चुनते ही क्यों? ठीक ऐसा ही भाई ओशो को किसी को तो चुनना होगा सेक्रेटरी, जो उनको उस समय सर्वाधिक योग्य महसूस हुई उसको चुना। लेकिन समय पे चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, तो यह भी बिल्कुल स्वाभाविक है, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, समय परिवर्तनशील है ना, काल का पहिया जो घूमता है ना। हम देखते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा बड़े अपराधी पापी सिद्ध हो जाते हैं, है ना। इसका उल्टा भी होता है, बड़े बड़े अपराधी भी साधु अब हम बन जाते हैं, न्यूज़ देखते हैं जी, बड़े बड़े अपराधी साधु हो जाते हैं। अतीत की कहानियां देखें, अंगुलीमाल की कहानी भगवान बुद्ध के जमाने में जी, है ना, महर्षि वाल्मीकि की कहानी है भगवान राम के जमाने की जी, है ना। कहां से कहां दूसरे व्यक्ति हो गए, संत बन गए। तो पापी कब पुण्यात्मा बन जाएगा और पुण्यात्मा कब पापी बन जाएगा नहीं पता, नहीं पता है ना, बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो शीला के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है ना। तो ओशो के जो मौन तोड़ने की बात है वो शीला के छोड़ने के लगभग 1 साल पहले की, लगभग 1 साल पहले की है ना। और शीला को यही बर्दाश्त नहीं हुआ कि दोबारा ओशो कभी बोलेंगे और सबके सामने प्रकट होंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे। तो उसको था सब लोग चोरी छुपे चलता रहेगा जो चल रहा है, किसी को कभी पता नहीं चलेगा वो जो भी कर रही है। लेकिन अचानक फिर वो सब उजागर हो गया जी, है ना। आज के युग में अगर जैसे हम टीचर्स की बात करें या जो हमसे बड़े हैं, वो जो चीज़ बोलने से पहले घबराते हैं वो ओशो बेपाक तरीके से कहते थे। ओशो का एक नाम दिया गया रिच मैन गुरु, जो आपने बड़ी अच्छी से उसकी क्लैरिटी दी। एक और चीज़ थी, ओशो को कहा जाता था सेक्स गुरु। अब दी प्रिंट एक बड़ा नामी अखबार है, उन्होंने ये पब्लिश किया, इसलिए मैं ये लाइन उनसे पढ़ रहा हूँ कि ओशो रजनीश यूज्ड सेक्स टू कीप हिज कल्ट लॉयल ओनली टू हिम। अब ओशो भी कहते हैं कि सेक्स इज जस्ट द बिगनिंग नॉट द एंड। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि ओशो सेक्स को किस तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो वो दी प्रिंट की लाइन तो आप हटा ही दीजिए, जी जी, शुद्ध बकवास है ना। मैं तभी चाहता हूँ कि आपसे वचन नहीं है ना। देखिए सेक्स एक सहज स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन ऊर्जा है ना, हम सब उसको जानते हैं। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, कीट पतंग में, पेड़ पौधों में, सब में मौजूद है ना। उसी से जीवन चल रहा है आगे। तो हमारे जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं जी, है ना। हाँ, ओशो कहते हैं कि काम से हम राम तक पहुंच सकते हैं, संभोग से समाधि तक की यात्रा हो सकती है। वह जो ऊर्जा है उसके संग ध्यान को जोड़ना होगा, एक नई शर्त। सामान्यतः हमारे भीतर जब सेक्स का भाव पकड़ता है, एक प्रकार की मूर्छा हमें घेर लेती है, एक प्रकार का नशा। कहो हमारे भीतर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इस प्रकार के छूटते हैं कि हम लगभग बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाते हैं, हम अपने होश आवास में नहीं होते। तो ऐसा तो पशुओं में भी हो रहा है, पशु पंछियों में भी हो रहा है, सब में हो रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन प्रकृति ने हमको इस प्रकार का काम व्यवस्था की प्रणाली दी है। ओशो कह रहे हैं इसमें एक चीज जोड़नी है, वो बेहोशी ना पकड़े। यहां से एक साधना का तत्व उसमें जुड़े कि तुम काम वासना में भी होश पूर्वक जाओ, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर हो, तुम्हारी जागरूकता अत्यंत सघन हो। तब तुम पाओगे कि प्रकृति का जो पाश था, बंधन था काम का, वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। तब तुम्हारा काम राम बन जाएगा। तब संभोग भी तुम्हें समाधि की अवस्था में ले जाएगा, विषयानंद से ब्रह्मानंद का ज्ञान हो जाएगा और तब विषयानंद की पकड़ छूट जाएगी। वो जो काम का आकर्षण है वो यही कि उसमें एक छोटा सा सुख मिलता है क्षणिक। जब तुम्हें एक परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट मिल गई तो फिर वो क्षणिक सुख के लिए कौन पागल होगा। तो ओशो काम के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात किसी ने मान के चला तो उसके जीवन से काम वासना समाप्त हो जाएगी, उसके भीतर सहज ब्रह्मचर्य आ जाएगा। तो ओशो ब्रह्मचर्य डायरेक्ट नहीं सिखा रहे, इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मचर्य की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट जब ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है तो वह व्यक्ति सेक्स सप्रेशन करने लगता है और सेक्स रिप्रेशन के बाद फिर परवर्शन आएंगे, क्योंकि आप प्रकृति से जीत नहीं सकते।
आप प्रकृति से कैसे लड़ोगे? प्रकृति ने जो आपको ताकत दी है वो दी हुई है, वो आपके वश में नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो विकृतियां पैदा हो जाएंगी। बजाय स्वाभाविक काम के वह विकृत यौन हो जाएगा, परवर्टेड सेक्स। दुनिया की सारी यौन विकृतियां ये धार्मिक शिक्षाओं की वजह से पैदा हुई हैं, गौर कीजिएगा। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी भी विक्षिप्तताएं हैं मनुष्य में, जी, चाहे वो डायरेक्टली हमको समझ भी ना आए कि इसका क्या संबंध है सेक्स से, मनोवैज्ञानिक कहते हैं 99% मेंटल इलनेसेस आर ड्यू टू सेक्स सप्रेशन। एक जगह उसकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी नेचुरल वे में, वो नहीं हो पा रही और फिर वो उसके दिमाग को खराब कर रही है। तो ओशो कह रहे हैं कि सेक्स का सप्रेशन भी नहीं करना है, उसकी नेचुरलनेस को स्वीकार करना है, आदरपूर्वक स्वीकार करना है। ठीक है, आदरपूर्वक स्वीकार करके अब उसके साथ एक नई चीज जोड़नी है, होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, है ना। समझिए आप सोनीपत में हैं, अब आपको चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे पानीपत जाना हो, चाहे दुनिया में कहीं जाना हो, आपके प्राथमिक कदम तो सोनीपत में उठेंगे ना। ठीक है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन वो होगी जहां आप अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तो लक्ष्य कोई भी हो, स्टार्टिंग तो वहीं से होगी जहां आप हैं। जी। तो प्रकृति ने हमको जैसा बनाया है, हम काम वासना में हैं। 13-14 साल की उम्र होते होते सेक्स मैच्योरिटी आ जाती है। हमने इसमें कुछ किया नहीं, हम पाते हैं कि हम काम वासना में हैं। दिस इज द फैक्ट, है ना। ओशो कहते हैं इसकी निंदा मत करो, आलोचना नहीं करो, इसको दबाओ मत, इससे लड़ो मत, इसकी सहजता को, नैसर्गिकता को आदर पूर्वक स्वीकारो, और तब इसके साथ एक नया प्रयोग हम कर पाएंगे। पूजा भाव से काम वासना में जाओ, होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मेक इट ए मेडिटेशन, तब महासमाधि फलित हो जाएगी और तब वासना तो खत्म ही हो जाएगी। मैंने ओशो के ऐसे प्रवचन को चुनकर 2 कलेक्शन बनाए हैं, 2 MP3 बनाई, 25-25 घंटे के प्रवचन हैं उनमें। एक का टाइटल है ब्रह्मचर्य की साधना और दूसरा है वासना मुक्ति के उपाय। तो ओशो ने वो सारी विधियां दी हैं कि कैसे ये होगा। सिर्फ इतना कहने से कि होशपूर्वक करो तो नहीं हो जाएगा, विस्तार से समझाया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जो भी दर्शक सुन रहे हैं, श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं, मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो जब आप मेरा ये पॉडकास्ट आप लाइव हम डिस्क्रिप्शन में करेंगे, उसमें आप वो लिंक दे दीजिएगा जी। एक का शीर्षक है ब्रह्मचर्य की साधना और दूसरा है वासना मुक्ति के उपाय। 25-25 घंटे के, 50 घंटे के प्रवचन हैं। इनको गौर से सुनो, समझो। जैसे एक किताब है संभोग से समाधि की ओर, अगर मैं कुछ दूसरी किताब का नाम लूं, गरीबी से अमीरी की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो आप बताइए ये किताब बीमारी के पक्ष में होगी, गरीबी के पक्ष में होगी, कि स्वास्थ्य के पक्ष में, समृद्धि के पक्ष में होगी? निश्चित रूप से जिस ओर जाना है उसके पक्ष में, जहां है वहां से ऊपर जाना, वहां से ऊपर जाना। बीमार हैं हम हैं, लेकिन बीमारी से हम स्वास्थ्य की ओर जाएं, है ना। तो ऐसे ही संभोग से समाधि की ओर लीजिए। ये कोई सेक्स भड़काने के लिए ओशो नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिक स्पीच है। 50,000 लोगों के बीच में ओशो ने प्रवचन दिए हैं। स्वामी जी वो अश्लीलता नहीं सिखा रहे हैं। स्वामी जी कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने कहा कि कई लोग ये कहते हैं कि उससे प्रमोट होता है, लोगों के अंदर ये प्रमोट हुआ कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संभोग कर सकते हैं। कुछ सन्यासी, आप लोग क्या कह रहे हैं, अखबार वाले क्या कह रहे हैं, उस पर मत जाइए। मुझे आप ओशो की बात बताइए। उनकी 650 किताबें सब प्रिंटेड हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा कहीं नहीं कहा। कुछ ये भी था कि एक सन्यासी ने कहा कि 1-1 महीने में 90 बार संभोग होता है। तो उस अपनी बात कह रहा, वो पागल होगा। वो सप्रेस्ड सोसाइटी से आया होगा, हो सकता है पहले वो क्रिश्चियन रहा हो पादरी का पद छोड़ के आया हो, पर यहाँ ये पागलपन करेगा। देखिए, कोई आदमी अगर भूखा है, उसको सालों साल से सिखाया गया कि भोजन करना पाप है, भोजन का नाम भी नहीं लेना, सपने में भी नहीं देखना भोजन के बारे में। भोजन तो वो करेगा, चोरी छुपे करेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन ऊपर ऊपर से वो भी भोजन के खिलाफ बोल रहा है। निश्चित रूप से आदमी पाखंडी है। भोजन के खिलाफ बोलने के लिए भी इसको भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो बोलने की ताकत कहां से आएगी, इतनी एनर्जी भी नहीं बचेगी।
ये झूठा है, पाखंडी है, बेईमान है, परवर्टेड है, ये कहता कुछ है करता कुछ और है। और ये आदमी जिसको समझो 50 साल तक वो इस धारणा में जिया है कि भोजन करना पाप है, और रात को उसको सपने आते हैं, वो पराठा दिखाई देता है, कभी दाल चावल दिखाई देता है, कभी भिंडी की सब्जी दिखाई देती है, वो बेचारा गिल्ट फीलिंग से भर जाता है। और जाके सुबह प्रार्थना करता है पादरी से चर्च में जाके कि क्षमा करिए, मुझे बड़े गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, आज मैंने रोटी देखी। ये आदमी पागल हो गया, है ना। अब इसको अगर किसी ने कह दिया कि सहज स्वाभाविक रूप से भोजन करो, ये पक्का है ओवर ईटिंग करेगा, ये टूट पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा खाएगा, वॉमिटिंग करेगा, फिर खाएगा। वो 50 साल से प्रताड़ित, उसने कभी चैन से खाना नहीं खाया था। तो जो खाने के संबंध में हम समझ सकते हैं कि कैसे आदमी मैड हो सकता है, पागल हो सकता है ना? और बरसों बरसों बाद जब उसको छूट मिल जाए कि तुम खा सकते हो, ये कोई पाप नहीं है, ये कुछ भी खाने लगेगा, हर कुछ खाने लगेगा, खाते ही रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं खाना। लेकिन इसका कारण उसका पुराना सप्रेशन है। ये जो इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, ये भी पागलपन है, ओवर ईटिंग, लेकिन इट इज ड्यू टू दैट एंटी फूड एटीट्यूड जो 50 साल उसने अपनाया था। तो आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि महीने में 90 बार सेक्स करता था, वो निश्चित रूप से पागल ही रहा होगा, पहले वो कोई पादरी आदरी रहा होगा। ये तो कोई सहज स्वाभाविक बात तो नहीं है ना। कोई व्यक्ति सहज जीवन जिएगा आदरपूर्वक, तो उसके जीवन में सेक्स होगा जैसा कि होना चाहिए, बस वैसा होगा। ना वो अंडर न्यूट्रिशन में जाएगा, ना वो ओवर न्यूट्रिशन में जाएगा। लेकिन जब कोई आदमी वर्षों वर्षों का भूखा, उसको भोजन के प्रति हम कहेंगे कि सहजता से स्वीकारो, तो वो ये वाला पागलपन करेगा। पहले एक एक्सट्रीम पे पागल था, अब वो दूसरे एक्सट्रीम पे पागल हो जाएगा। तो इसमें दोष आरोपण उसके ही पहले वाली जीवन शैली को है, जिसने ये शिक्षा दी थी कि सेक्स सहज चीज है, भोजन करना सहज स्वाभाविक है। इसका दोष नहीं है, दोष उसके पुराने कंडीशनिंग का है। तो वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उस कॉन्सेप्ट की, आपके अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंडिंग में वो वहां पे रह गया। दिस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। वो कुछ समझा ही नहीं, वो तो उसकी कठिनाई हम समझते हैं कि भोजन को उदाहरण से मैंने आपको समझाया। कोई आदमी डाइटिंग कर रहा है, डॉक्टर ने कहा डाइटिंग करो, डाइटिशियन ने लिख लिख के दे दिया ये खाना 25 चीजों के रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं खाना, मर जाओगे। वो बेचारा कर रहा है 6 महीने हो गए, एक लिमिट आ जाती है, अब कहता है बाहर में जाए। अब वो फिर ओवर ईटिंग करेगा, और 6 महीने में उसका जितना वजन घटा था उससे अब वो ज्यादा बढ़ा लेगा अगले 2 महीने में। ये जो ओवर ईटिंग कर रहा है बाद में, इसका दोषारोपण किस पे है? वो जो डाइटिशियन थे उन पे है। उनने कुछ असहज अप्राकृतिक बात सिखाई थी। मैंने स्वास्थ्य के ऊपर एक किताब लिखी है, संपूर्ण स्वास्थ्य, है ना। मैंने उसमें वजन कम करने का तरीका समझाया है, कैसे सहज रूप से किया जा सकता है, जो हमें पसंद की चीजें हैं वो खाते हुए, है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें किसी आइटम का नहीं है ना। बहुत सिंपल तरीके से, मैं खुद 92 किलो से घट के 67 किलो पे हूँ, 25 किलो मेरा वजन घटाया मैंने, मेरा तो दोबारा 1 ग्राम नहीं बढ़ा फिर। और आप जिससे भी पूछोगे जो डाइटिशियन की बात मान के चल रहे हैं, वो एक टेम्पररी उनका वजन घट जाएगा, फिर उनकी बॉडी और उनका माइंड रिवोल्ट कर देगा। वो सीधे मूर्छल के ढाबे में जाएंगे और टूट पड़ेंगे और रोज आने लगेंगे, और 6 महीने में जितना उन्होंने घटाया था उससे 4-5 किलो ज्यादा वो 2 महीने में हो जाएंगे। सब कुछ फेल हो गया। लेकिन ये मेंटालिटी का पैटर्न जन्मा कहां से? क्या हम ढाबे वाले को दोष देंगे, क्यों भोजन अवेलेबल कराया? इसके डाइटिशियन और डॉक्टर ने जो सलाह दी थी वहां कुछ भूल चूक थी। इसके अंदर सप्रेशन हो रहा था, ये अपनी भूख की इच्छा को, स्वाद की इच्छा को दबा रहा था। गलत पद्धति उसको सिखाई गई थी, तो वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उसको सिखाया गया था। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जब फिर रिवोल्ट होगा, वो भी और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो और बड़ी बीमारियों से घिर जाएगा वो। स्वामी जी, तो जो पुण्य आश्रम का भी जो विवाद रहा, तो क्या वो भी, उसमें भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी?
जैसे नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज भी आई वाइल्ड वाइल्ड कंट्री करके, तो उसमें वहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे आश्रम में ओपन सेक्स हो रहा है, कहीं कुछ रेप के एलिगेशंस भी लगे। तो फिर ये इतना कुछ, मतलब अगर सब कुछ इतना नियमित है। देखिए, मैं भी वहां था। हम्म, रेप का एलिगेशन बिल्कुल गलत है। जब आप कह रहे हैं कि सेक्स सहज रूप से लोग जी सकते हैं, तो फिर कोई रेप करेगा क्यों? कैसे करेगा? बात ही खत्म हो जाती है। अमेरिका में नेकेड क्लब्स होते हैं, वहां की सभ्यता में है ये। वो क्रिश्चियनिटी का बदला ले रहे हैं। है ना? तो नेकेड क्लब्स होते हैं, खासकर समुद्र के किनारे ऐसी जगह होती हैं जहां पे लोग नग्न लेट सकते हैं, सागर तट पर। और ये बहुत कॉमन बात है, कोई विचित्र बात नहीं है। इसके कहीं वीडियो नहीं बनाता कोई, कोई फोटोग्राफ नहीं लेता। तो ओरेगन के कम्यून में भी, चूंकि वहां पे मोस्टली अमेरिकन ही थे, तो नेचुरली वो अपने ढंग की चीजें बनाएंगे। जब सारी फैसिलिटीज बना रहे हैं, तो वहां 2 बड़ी झीलें बनाई गई थी। उस झील के किनारे रेत के मैदान बनाए गए थे, जैसे नदियों और समुद्रों के किनारे होते हैं, आर्टिफिशियली रेत के मैदान बनाए गए थे, बड़े सुंदर सुंदर, है ना? और पानी के भांति भांति के खेल जो होते हैं, उसका इंतजाम किया गया था। वहां पे सुविधा थी, कोई व्यक्ति वस्त्र उतार के धूप स्नान करना चाहता है, लेटना चाहता है, स्नान करना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता थी। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था कि उन एरिया में, है ना? वो पब्लिक प्लेस के लिए नहीं थे। लेकिन जिन लोगों को शौक है, उस क्लब के जो मेंबर हैं, वो वहां जाके वैसा कर सकते हैं। ये अमेरिका में एक साधारण बात है, ये कोई विचित्र बात नहीं है ना? अमेरिकन जहां भी आते हैं, आप गोवा में जाके देख लीजिए, वहां भी आपको मिल जाएंगे लोग नग्न लेटे हुए सागर तट पर। ये कोई साधारण सी बात है, गोवा वासियों के लिए कोई विचित्र बात नहीं है ना? तो ना तो अखबार में छपती, ना इसकी वीडियो बनाता कोई, बल्कि वीडियो बनाना अश्लील होगा। आप एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो, उसके बिना क्या उसकी फोटो कैसे उतार ली, है ना? अब मैं आपको बताता हूं, भारत से एक पत्रकार गए थे, है ना? उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़ी मैगजीन, उसके वो संपादक थे। उन्होंने कहा था वो स्थान पे जाना चाहते हैं, तो उनसे कहा गया था कि वहां पर शर्त यह है कि सब लोग निर्वस्त्र ही वहां होते हैं, तो आप एक संपादक के रूप में नहीं जा सकते, वहां का नियम है, वस्त्र छोड़ के जाना होगा, इस शर्त पे। वो बड़े संकोच में पड़ गए, क्या करेंगे, फिर उनकी भी फोटो उतरेगी। पर उन्होंने स्वीकार किया, हिम्मतवर थे, है ना? उन्होंने जाकर वहां की तस्वीरें ली, वीडियो बनाए। वो पूछ के सबसे, पूरे क्लब वालों से पूछ के ही अनुमति से हुआ। तो कोई गैर कानूनी काम तो वहां नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर वो कपड़े नहीं पहनना चाहता, 10 लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं पहनना, इसमें क्या प्रॉब्लम? दूसरों को क्या आपत्ति है इसमें? होना भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में नागा साधु होते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है, वो नग्न रहते हैं। जैन मुनि होते हैं, पिछले 2500 साल से हो रहे हैं, लाखों जैन मुनि हो चुके, निर्वस्त्र रहते हैं। तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करो। वो नहीं पहनना चाहता वस्त्र, तो आप कौन होते जबरदस्ती थोपने वाले कि वस्त्र पहनना ही पड़ेंगे? एक डेमोक्रेटिक सोच में, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आप सब जगह मत आइए, ये ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन। जैन धर्म वाले आपको मानते हैं, साधु मुनि, आप उनके बीच में रहिए, दिस इज परफेक्टली ओके। जैन मुनि जब सड़क पे चलते हैं, उनके इर्द गिर्द जैनों का समूह अनुयायी उनके चलते हैं, पब्लिक को देखने की जरूरत नहीं, आपको क्या मतलब? वो मंच पे प्रवचन दे रहे हैं, जो सुनने आए हैं वो सब जैन हैं, तो आप क्यों आए? नहीं आते। लेकिन उस पर तो आपत्ति नहीं उठा सकते कि उनका अधिकार, उनको नग्न होने का अधिकार है। तो अमेरिका में और यूरोप के भी बहुत सारे देशों में, है ना, वो पुरानी क्रिश्चियनिटी का बदला ले रहे हैं। ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत भूखे रह लिए। तो जगह जगह इस प्रकार के क्लब हैं, है ना, विशेषकर नदियों सागर के किनारे तट पर इस प्रकार के न्यूड क्लब्स हैं जहां पर लोग नग्न होते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, ये उनकी अनुमति लेकर ही लोगों के बनाए गए हैं, उनसे पूछ के ही बनाए गए हैं, क्योंकि उसके बिना तो फोटो लेना भी इलीगल होता है। ओरेगन में बने हैं, है ना? तो स्वामी जी, अब उसमें कोई कमेंट्री, कोई कुछ भी करने लगे तो उससे तो गलत बात है। ये अब आपसे सुन के शायद ये तर्क लोगों को जानने को मिलेगा, तो ये शायद एक अलग
पोर्टल माइंड का खुलेगा। तो स्वामी जी, जो पुणे वाला सवाल था उसमें का उसका आपने जैसे कहा कि आपने कभी, जो आप कह रहे हैं रेप का कोई एलिगेशन नहीं था, तो वहां पर आपके हिसाब से कभी नहीं, रेप पूना के लोगों ने किया है सन्यासिनियों के साथ। अच्छा, सन्यासियों के बीच में कभी नहीं हुआ, लेकिन सब लोग रह तो शहर में रहे थे ना। हाँ, तो कहीं लॉज में रुके हैं, होटल में रुके हैं, धर्मशाला में रुके हैं, कहीं किराए पे मकान लेकर रुके हैं, तो वो तो शहर में रुक रहे हैं। सामान खरीदने फरोख्त करने जाएंगे, कोई बीमारी का इलाज कराने अस्पताल जाएंगे। जब 5,000 लोग वहां रह रहे थे तो कहाँ रह रहे थे? आश्रम में तो नहीं रह रहे थे। जो भी बाहर से आते थे उनको आश्रम में रहने की परमिशन नहीं थी। आश्रम तो अपने आप में पूरा भरा था। जो रेसिडेंट थे उनसे, जो परमानेंट रहवासी थे, आने वाले को तो आश्रम में कभी जगह मिलती नहीं थी। सन 1974 से लेकर 1981 तक, और बाद में 1987 से लेकर 1990 तक, जब तक ओशो रहे हैं, बाहर से आने वाले विजिटर को तो आश्रम में रहने की जगह कभी नहीं मिलती थी। आश्रम तो हमेशा पहले से फुल पैक्ड है, जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हैं उनसे। तो इन लोगों को तो बाहर शहर में रहना पड़ता था, आना जाना पड़ेगा, तो उनके साथ मुश्किल होती थी। जिस ऑटो रिक्शा में बैठ के कोई सन्यासिनी आ रही है, उसने बीच रास्ते में रिक्शा रोक के बदसलूकी करने लगा, ऐसे केस जरूर हुए हैं। लेकिन ये तो पूना के लोगों ने किए हैं। अच्छा, जिनको हम सेक्स सप्रेस्ड लोग कहें, उन लोगों ने किए हैं। सन्यासियों के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्योंकि इस प्रकार का कोई केस होगा तो उसकी तो पुलिस में रिपोर्ट जाएगी, आप पुलिस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो सारे एलिगेशन पूना निवासियों पे हैं, वहां के लोगों पर। उन लोगों ने किया है। जिस होटल में रुकी है कोई लड़की अकेली, वहां के होटल के मैनेजर ने रेप कर दिया, तो ये मैनेजर तो ओशो का सन्यासी नहीं है। तो काम दमित लोग ही विकृत यौन व्यवहार करेंगे। एक साधारण व्यक्ति जो सहज रूप से गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो ऐसा क्यों करेगा? पागल है क्या? बलात्कार करेगा। आदमी प्रेम चाहता है, हृदय से हृदय का नाता चाहता है, जब तक दूसरी तरफ से स्वीकार ना हो। ये तो हिंसा है, वायलेंस है। बलात्कार प्रेम तो नहीं है। कोई पुरुष किसी स्त्री पर जबरदस्ती आक्रमण करके उसका हृदय तो नहीं जीत सकता, प्रेम तो प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो हिंसक व्यवहार कर रहा है ना? ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है ना? तो ऐसा कौन व्यक्ति करेगा, आप बताइए? सेंसिबल ही नहीं है। तो सेंसिबल नहीं, एक साधारण समझदार व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जिसने सेक्स सप्रेशन में जो जिया है, वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। वो तरस रहा है, उसके भीतर के हार्मोन्स भड़क रहे हैं, ज्वालामुखी भीतर है, विस्फोट होने को राजी है, क्योंकि उसको सहज सामान्य अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिल रहा। तो इसमें भी दोषारोपण तथा कथित धार्मिक शिक्षाओं का है, जिन्होंने सेक्स की निंदा और आलोचना की है। उन्हीं की वजह से सेक्स सप्रेशन हुआ। सेक्स सप्रेशन की वजह से सेक्स एक्सप्लोजन हुआ, जिसको बलात्कार कह रहे हैं। वैश्यगिरी भी इसी से पैदा होती है। जब आदमी सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड है तो वो कहीं और निकास का द्वार खोजेगा। इसलिए आप याद रखिएगा, बलात्कार भी धार्मिक लोगों के द्वारा किया होता है। सच है। और वैश्यगृह में जो लोग जाते हैं, ये सब वही धार्मिक लोग हैं, है ना? वही ईसाई पादरी आपको किसी वैश्यगृह में मिल जाएगा। हाँ, पादरी के कपड़े में नहीं रहेगा, बेस बदल के आएगा वो, लेकिन जाएगा कहाँ? प्रकृति तो उसके अंदर वीर्य बना रही है, नॉर्मली जैसा बनाना चाहिए। उसका क्या होगा? ऐसा तो कोई इंतजाम उनकी धार्मिक शिक्षा में नहीं है कि वीर्य बनना बंद हो जाए, नेचर के जो हार्मोनल सिस्टम उसको कोई चेंज कर दे, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो होगा क्या? अंततः कोई ना कोई विकृति होगी, है ना? मैं आपको एक उदाहरण दूं, वैश्यागृह को भी धर्म की बाई प्रोडक्ट बताने के लिए। बहुत लोग नाराज होंगे ये वाली बात सुन के, है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा भिक्षु जहां हैं, उस देश का नाम है थाईलैंड। और दुनिया में सबसे ज्यादा वैश्याएं जहां हैं, उस देश का नाम भी थाईलैंड है। क्या ये एक महज संयोग है? दिस इज नॉट मियर इंसिडेंस, कोइंसिडेंस। देयर मस्ट बी सम कॉज एंड इफेक्ट, सम रूल। थाईलैंड में प्रचलन था कि हर परिवार से एक युवक को बौद्ध भिक्षु बनना चाहिए, लामा बनना चाहिए। इसमें ही उस परिवार का आदर है, सम्मान है, मर्यादा है। अगर ऐसा कोई उस परिवार का बच्चा नहीं करेगा, भिक्षु भी नहीं बनेगा, तो बड़ी बेइज्जती होगी कि तुम्हारा परिवार धार्मिक नहीं है, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम्हारे यहाँ कोई भिक्षु नहीं बना।
अब औसत मानो किसी बच्चे के आदमी के 4 बेटे होते हैं तो 4 में से एक को तो मिनिमम भिक्षाटन करना ही करना है, भिक्षु बनना है, इज्जत बचाने के लिए अपने खानदान की। जिस देश के 25% मेल पॉपुलेशन भिक्षाटन करेगी और ब्रह्मचर्य में जिएगी, शादी नहीं करेगी, 25% पॉपुलेशन, बिग नंबर, वहां की 25% स्त्रियों का क्या होगा जो अविवाहित रह गई? उनकी काम वासना का क्या होगा? प्रकृति ने तो उनको साथ जैसे सबको बनाया वैसा उनको बनाया था, कोई स्पेशल हार्मोन सिस्टम उनका नहीं बनाया था कि तुम थाईलैंड में हो। उनकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? कुछ ना कुछ बैकडोर का रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दुनिया के सर्वाधिक भिक्षु ब्रह्मचारी थाईलैंड में हैं और दुनिया की सर्वाधिक वैश्याएं भी थाईलैंड में हैं, और इनके पीछे एक तारी कारण का सिद्धांत है। वो जो धार्मिक शिक्षा है, जो ब्रह्मचर्य को महिमा मंडित करती है और काम वासना की निंदा आलोचना करती है, आप पाएंगे इन वैश्यागृहों में अधिकांश वही भिक्षु हैं जो रात को पहुंच रहे हैं। वो भी अधूरी वासना उनके अंदर भड़क रही है, कहां जाएंगे? कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे, बैकडोर से करेंगे। आए दिन हमारे देश में साधु सन्यासी पकड़ाते हैं जो बड़ी ब्रह्मचर्य की बातें करते थे, प्रवचन देते थे, बाद में पता चला उन पे बलात्कार का आरोप लग गया, वो जेल में बंद है कई सालों से, कई साल, है ना। आए दिन ही होता रहता है। तो आप इस तर्क को देखिए, ब्रह्मचर्य की महिमा, काम वासना की निंदा आलोचना, पाप उसको बताना, इन दोनों के वजह से बहुत व्यभिचार फैला। उस व्यभिचार ने 2 प्रकार के रूप लिए, पुरुष हो गए बलात्कारी वैश्यागामी और महिलाएं हो गई वैश्या। ये पूरा जाल खड़ा होता है। ओशो कह रहे हैं इस सब की क्या जरूरत है? दिस इज अननेसेसरी। सारे मनुष्य सहज स्वाभाविक अपना जीवन जियो, इट इज सो सिंपल। कोई पशु बलात्कार नहीं करता, कोई पशु वैश्या नहीं बनती। अभी कुछ कुछ यूरोप के देशों में तो मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी होने लगे। आज तक सिर्फ एक ही शब्द था वैश्या, वो फेमिनाइन वर्ड है। अब एक नया वर्ड कौन सा लाओ? वैश्य कहो क्या इनको? क्योंकि वैश्या शब्द सब लगता है स्त्री जी, है ना। अब जब नारी मुक्ति आंदोलन आया, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, महिलाएं भी पुरुषों की नकल करने लगी। वो भी पढ़ेंगी लिखेंगी, वो भी जॉब करेंगी, पैसा कमाएंगी, गाड़ी चलाएंगी, सिगरेट पिएंगी, तम्बाकू खाएंगी, हर चीज में पुरुषों के बराबर जाना है जी। और पुरुष वैश्याओं के यहाँ जाता है तो महिला क्या करे? उसको भी अपना बताना, हम कोई कम थोड़ी हैं। एक्चुअली पुरुष वैश्य पैदा हो गए, है ना, पेमेंट करके वो सेक्स संबंध बनाएंगे। ये सब कितना अगली है, सो नॉशिएटिंग। पूरी सिचुएशन देखो, और इसके पीछे जो जड़ है, आपको बच्चे समझ गए जड़ कहाँ है? वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स है। वहां से गलत शुरुआत हो गई, है ना। सेक्स विरोधी शिक्षाओं की वजह से ये सब गंदा जाल पैदा हुआ। ओशो इस सब से हमें बाहर निकलने को कहते हैं कि अपने स्वाभाविक मानवीय जीवन को स्वीकार करो। उसमें जो कुछ भी है, उसमें सेक्स भी एक चीज है, और ऐसा ही वो हर चीज को स्वीकार करने को कहते हैं। हमारे अंदर क्रोध भी है, तो उसको लड़ने की नहीं कहते, उसको होशपूर्वक देखो, जानो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध आता है तो क्या होता है? तो वो कह रहे हैं ना तो क्रोध को तुम अभिव्यक्ति दो, ना क्रोध का दमन करो, नाइदर एक्सप्रेशन नॉर सप्रेशन बट ऑब्जर्वेशन। वॉच व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू विथ अवेयरनेस, एंड दिस विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप पाएंगे जब आप बहुत गौर से देखते हैं अपने आप को क्रोध में भड़कते हुए क्या हो रहा है, जब आप होशपूर्वक देखते हैं तो अचानक आप पाते हैं वो लपटें शांत हो गई, और वह जो शक्ति थी क्रोध में लगी थी वह आपकी ध्यान में लग गई। यू हैव बिकम सुपर कॉन्शियस। एक समाधि की दशा उपलब्ध हो गई, और आपके भीतर अत्यंत करुणा जन्म गई। वो जो नेगेटिव शक्ति थी क्रोध की, वो एक पॉजिटिव कंपैशन में कन्वर्ट हो गई। द सेम एनर्जी, जैसे विद्युत एक शक्ति है ना।
अब यही विद्युत शक्ति से इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग जाएगा तो उसको मौत हो जाएगी, और यही विद्युत शक्ति से आईसीयू में बहुत सारे इक्विपमेंट्स चल रहे हैं जिससे मरता हुए आदमी की जान बचा ली जाएगी। स्वामी जी बस कुछ आखिरी कुछ सवाल थे कि जो अमेरिका का आश्रम था, तो वहाँ पे अमेरिका की थोड़ी सी जर्नी जानना चाह रहे थे कि अमेरिका का जो 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 हुआ वहाँ पे, कुछ ये आर्टिकल्स कहते हैं कि इतनी फॉलोइंग बढ़ गई वहाँ पर, लोग चाहते थे वहाँ पर उसको एक शहर घोषित करना चाहते थे। फिर जेल में भी कुछ ऐसा कहा जाता है कि इतना उनका इन्फ्लुएंस था कि उनको कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते थे, कुछ उनके खिलाफ एक तरह से ओशो का प्रभाव दुनिया में ना पड़े इस तरह से भी कुछ किया गया। तो कुछ इस तरह से ये पहली बात, आप कह रहे हैं शहर बनने की अनुमति मांगी गई थी, नहीं जी, वो अनुमति तो मिल चुकी थी कब की। एक नहीं, 2 शहर, एक का नाम था सिटी ऑफ रजनीश, एक का नाम था सिटी ऑफ रजनीशपुरम। ये लीगल एंटाइटी हैं। उस समय आप अमेरिका के नक्शे में देखें तो नक्शे में उसका रंग है, शहर का नाम है, खोज लेना आप इंटरनेट पे, सिटी ऑफ रजनीश। अच्छा, ये छोटा सा शहर था। अच्छा, और सिटी ऑफ रजनीशपुरम ये बहुत विशाल था। इसका क्षेत्रफल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा। अच्छा, आप खोज कर लीजिए नेट पे, वाशिंगटन डीसी का एरिया कितना है और रजनीशपुरम का एरिया कितना था, 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था उससे। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं डीसी से वापस लौटा हूँ। वहाँ हमारे 2 कैंप थे, एक वाशिंगटन डीसी के पास और एक था बोस्टन में, है ना। 2 कैंप लेके मैं लौटा हूँ। सैकड़ों लोग अभी भी वहाँ ओशो से जुड़े हैं, ध्यान सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ओशो का साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं। ओशो आज भी सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखे जाने वाले गुरुओं में से एक हैं। बिल्कुल, है ना। तो आपने पूछा है संक्षिप्त जर्नी, तो ये है कि सिटी तो डिक्लेयर हो चुकी थी, लीगल एंटाइटी थी वो, है ना। वहाँ पर हेलीपैड्स वगैरह ये सब सारी सुविधाएं, शुरुआती हेलीपैड से हुई थी, क्योंकि वो जिस जगह पे थी वहां पहुंचने का कोई रास्ता तो था नहीं। तो सबसे पहले एयरपोर्ट ही वहां पे बनाया गया था, फिर एयरपोर्ट से अन्य सामान पहुंचना शुरू हुए, वो रोड बनाने के, फिर रोड बनी, फिर पूरा शहर बसा, है ना। और ओशो की इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ने लगी थी, जैसे मैंने कहा कि जितना प्रेसिडेंट को नहीं दिखाया जाता था टीवी पे, उससे ज्यादा ओशो के दिखाया जाता था। तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई हो चुकी थी, है ना। इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी रोज। तो एक था प्रवचन देते थे ओशो सन्यासियों के लिए, और एक था प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ तक अफ्रीका तक से आ रहे हैं, दूर दूर से, सब तरफ से, साउथ अमेरिका से आ रहे हैं, सब तरफ से लोग पहुंचते थे। और ओशो की बातें इतनी क्रांतिकारी हैं, जो सुनेगा एकदम चौंकेगा, वो पूरी बात सुनना चाहेगा, वो अंदर तक जाना हिल जाएगा, है ना। और ओशो जो कह रहे हैं एकदम तर्क संगत है वो, है ना। हम्म। ओशो ने एक साल जो प्रवचन दिए उसमें उन्होंने ईसाई धर्म की बखिया उधेड़ दी। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है बाइबल का जो उन्होंने गलत साबित ना कर दिया हो, हास्यास्पद मजाक उड़ा के इसको ना छोड़ दिया हो। और आश्चर्य की बात, किसी के पास कोई जवाब नहीं। ओशो ने ललकारा था, पोप को भी चुनौती दी थी कि तुम आओ, तर्क करो मेरे से, खोल के बैठो तुम्हारी बाइबल, पढ़ो उसमें से कोई भी वचन, और मैं उसको गलत सिद्ध करूंगा। याद रखना, ये वो ओशो जिनकी वजह से प्रोफेसर ने कॉलेज छोड़ा उनको कौन काट सकता है उनकी बात को, है ना। पोप के पास कोई लॉजिक नहीं है। महाराज जी, मैं बिल्कुल आखिरी स्तर पे आऊंगा, आखिरी के 2 मिनट का आपका एक जवाब मैं चाहूंगा। मुझे भी पता है कि काफी समय हो गया, और इस इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोगों के मन के दरवाजे खुलेंगे, और मुझे पता है लोग कमेंट्स में भी बोलेंगे कि एक और स्वामी जी के साथ कॉन्वर्सेशन करो। स्वामी जी, आखिर चीज ये थी कि जब ओशो ने अपना शरीर छोड़ा, तब वहां पे लिखा था ओशो ना तो कभी उनका जन्म हुआ, ना ही वो कभी गए। तो इसका क्या मतलब, थोड़ा सा उल्लेख आपके नजरिए में क्या था? और क्या इसमें कई लोग कहते हैं कि कुछ डेथ मिस्ट्री भी थी, कई लोगों का कुछ क्या ये भी कुछ विवाद था, या देखिए, विवाद तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, कोई भी कुछ बना लो, है ना। विवाद का क्या है? सच क्या है, आप सच बताएं। सच ये है कि ओशो को अपनी मृत्यु का 10 महीने पहले पता हो गया था। इस बारे में मैंने पूरा लेख लिखा है, तो आज की बात नहीं। जिस दिन ओशो ने शरीर छोड़ा था उसके अगले दिन, विथ ऑल प्रूफ्स, प्रमाण, ओशो ने इस बीच में जो किताबें छपी थी पिछले 10 महीनों में, उन सबके टाइटल में एक सब टाइटल जोड़ा है,
और सब टाइटल में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग। उदाहरण के लिए किताब का नाम है क्रांति बीज, उसके नीचे सब टाइटल, मैं तो बो चला, तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए। किताब का नाम है पथ के प्रदीप, नीचे सब टाइटल, जला तो दिए हैं, जलाए रखना। किताब का शीर्षक है एक ओंकार सतनाम, सब टाइटल है एक गीत और गालूं तो चलूं। किताब का शीर्षक है चल हंसा उस देश। नीचे सब टाइटल है देर हो गई बहुत, ऑलरेडी टू लेट। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बिल्कुल क्लियर है कि ओशो जाने वाले हैं, है ना। इस बात की अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन मेरी धर्मपत्नी माँ अमृतप्रिया को पहले हो गई थी। एक और सज्जन जिस गांव में हम रहते थे अमलाई में, वो बाद में सन्यासी हो गए, उनका नाम है स्वामी प्रेम अन्वेषी। उस समय वो स्टूडेंट ही थे। उनको पूरा दृश्य दिख गया था ओशो की मृत्यु का, और सेलिब्रेशन कैसे होगा वो भी दिख गया था, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ सब कुछ जो उन्होंने विजन में देखा था। हम दोनों अपने जॉब छोड़ के पूना चले गए थे, इसीलिए कि ओशो का अंतिम समय आ गया। तो कितने महीने पहले से पता है। अब कोई विवाद करता रहे तो करता रहे, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं, ओशो को भली भांति पता है। उन्होंने खुद कहा है कि एक बुद्ध पुरुष को अपनी मृत्यु का उतने दिन पहले पता लग जाता है जितने दिन वह मां के गर्भ में रहा है। वो जो गेस्टेशन पीरियड है औसत 280 दिन होता है, 9.25 साढ़े 9 महीना, ठीक, 280 दिन प्लस माइनस 5, कभी कम कभी ज्यादा थोड़ा रहता है, तो एवरेज 280 दिन है। ओशो के केस में वह 284 दिन है। तो ओशो को एग्जैक्टली 284 दिन पहले ये बात पता चल गई थी। 19 जनवरी 1990 को उनका शरीर छूटा, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए 284 दिन, 10 अप्रैल 1989 ओशो ने अपना आखिरी प्रवचन दिया। और जब प्रवचन देकर उठ के जा रहे थे, कुछ विचित्र सा उनको एहसास हुआ। उनके साथ जो महिला ड्राइव करके लाती थी उसको भी कुछ एहसास हुआ कि जैसे ओशो की नाभि से कोई चीज, कोई ऊर्जा निकल के चली गई। उसने पूछा ओशो क्या हुआ? ओशो उनका आज जो प्रवचन दिया है ये आखिरी है, इसके बाद अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। समथिंग इज लिविंग मी। जैसे शरीर बनने में 284 दिन लगे थे, है ना, ऐसे ही 284 दिन मृत्यु में लगते हैं। अब ऊर्जा जा रही है, रेडिएट हो रही है, धीरे 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 खत्म हो रही है ना। उसी समय फिर ओशो ने अपना रजनीश नाम भी हटवा दिया था, सिर्फ ओशो, है ना। तो ओशो को तो भली भांति पता है, इसकी भविष्यवाणी वो पहले ही कर चुके हैं, बता चुके हैं, है ना। और करीब इस घटना के 20 साल पहले एक प्रवचन में उन्होंने कहा है कि जब मुझे पहली बार अपनी आत्मा का अनुभव हुआ शरीर से भिन्न, और जब बार बार वैसा हुआ तो फिर वह आत्मा इस फिजिकल बॉडी में उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाई, और अचानक मेरी छाती के बाल सफेद होने लगे, बाल बहुत झड़ने लगे, और 6 महीने में ऐसा लगा जैसे मेरी 10 साल उम्र बढ़ गई हो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया। इसका मतलब है अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 ही साल जी पाऊंगा। ये वाला वचन उनका मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं है सन 1969 की किताब में। महाराज जी, इसमें मृत्यु को सेलिब्रेट, आपने कहा मृत्यु को सेलिब्रेट किया गया, इसका क्या अर्थ है? मृत्यु को लोग तो डरते हैं कि डेथ को सोचते ही। जिसको अपनी आत्मा का नहीं पता, अपने भीतर के ब्रह्म का नहीं पता, वो डरेगा, वो शरीर को ही अपना होना समझता है। तो आपने पूछा ना, नेवर बॉर्न नेवर डाइड का अर्थ, शरीर तो जन्मा है और शरीर तो मरेगा, लेकिन इसके भीतर कुछ और विराजमान है। ओशो हर प्रवचन के अंत में कहते थे, मैं आपके भीतर बैठे विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हर प्रवचन के अंत में कहते थे। तो उनके लिए तो शरीर गैर महत्व की बात है, एक थोड़े दिन का आशियाना है, थोड़े दिन के लिए रह रहे हैं। एक वाहन है जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, वाहन पुराना हो जाएगा, छूट जाएगा, आत्मा आगे बढ़ जाएगी। तो वो जो लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, वो उस आत्मा के बारे में लिखा है। उस चेतना का तो कभी जन्म नहीं होता, नो बिगिनिंग नो एंड, राइट। नदी की तो शुरुआत है और समापन है,
है ना, नदी का एक उद्गम है जहां से नदी निकली, है ना, और नदी एक जगह जाके सागर से मिल गई, तो एंड भी है, एक कहानी उसकी। लेकिन जिसमें जाके वो मिली है उसका तो बिगिनिंग एंड नहीं है, वो सनातन है। तो जब ओशो अपने बारे में कहते हैं आत्मा स्वरूप, तो वो कहेंगे नेवर बॉर्न नेवर डाइड। तो समाधि पे भी उन्होंने यही लिखवाया ताकि तुम्हें याद आए अपने बारे में कि तुम जैसे स्वयं का होना समझ रहे हो वह तुम नहीं हो, कुछ विराट तुम्हारे भीतर मौजूद है, उसको जानो, ध्यान में डूबो, इसलिए लिखवाया। स्वामी जी बहुत अच्छा लगा। जाते जाते कुछ व्यूअर्स के लिए कोई ओशो की कोई ऐसी 2 लाइनें, जो वैसे तो पूरी फिलॉसफी है, बट जाते जाते कुछ 2 शब्द आप मैं यही कहना चाहूंगा, 2 शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे शब्द हो जाएंगे। ओरिजिनल ओशो को ही सुनिए, ओशो को ही पढ़िए। ओशो की सारी किताबें, जिनकी गिनती 650 है, दुनिया के सब महान लेखक हैं वो, है ना। 10 साल में स्कूल पढ़ने गए थे, 58 साल में दुनिया से विदा हो गए। इस बीच में 650 किताबों की रचना हुई, है ना। ये सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में, पीडीएफ के रूप में या वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में अवेलेबल हैं। गूगल लिंक पर आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएंगी, है ना। आप कहेंगे तो पूरा खजाना आपको भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हाँ, मैं फ़ोन नहीं सुनता, मुझे फ़ोन मत कीजिए, लेकिन आपको जो भी चाहिए है, ओशो का कोई भी ऑडियो प्रवचन, वीडियो प्रवचन, जिनकी गिनती हजारों में है, सब HD क्वालिटी में अवेलेबल हैं ऑन द लिंक। कुछ चीज़ खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। सभी श्रोताओं दर्शकों से कह रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए या ईमेल कर दीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस याद है रखना आसान, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, मेरा पूरा नाम @gmail.com, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती @gmail.com। हम स्वामी ये मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल एड्रेस देंगे, है, सब डाल कुछ डाल दीजिएगा, देंगे। ठीक है। हाँ जी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर केवल मैसेज मैं पढ़ता हूँ, 24 घंटे में केवल 24 मिनट देता हूँ मोबाइल को, उससे ज़्यादा नहीं, तो बात नहीं करूँगा। मेरा नंबर है 7027327372। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हिंदी में अच्छा तुक मिलती है, याद हो जाएगा। 70 273 273 72, ठीक है। 70 273 273 72। आपको क्या चाहिए? ऑडियो, वीडियो, किताब, फोटोग्राफ, मेडिटेशन म्यूजिक, भजन कीर्तन के संगीत, या जो कुछ भी, तो मैं 2 शब्द अपनी तरफ से नहीं दूंगा। आप सीधा सीधा ओशो को ही पढ़िए, सुनिए, जानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।